सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तकरार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और रोज़ की तरह हालात हाज़िरा आज के क्या हालात रहे, पाकिस्तान की सिचुएशन, इस पर गुफ्तगू रहेगी। आप लोगों को कॉल्स लेते रहेंगे। हर रोज़ जब सुबह आँख खुलती है तो दिल में ये ख़्याल आता है कि आज कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलें, कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिलें कि हालात कुछ बेहतरी की तरफ, कोशिश उस तरफ कुछ हो, कोई ऐसी पेशरफ्त नज़र आए कि हालात की बेहतरी की तरफ। लेकिन इसके बरअक्स पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसी खबर मिल जाती है कि जिससे दिल में तकलीफ़ बढ़ जाती है। परेशानी हम सब की, सारे जब पाकिस्तान जो दुनिया के किसी भी हिस्से में हों और पाकिस्तान में इनको ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा तो अफ़ेक्टेड वही लोग हैं। और तो उनकी परेशानियों में थोड़ा इज़ाफ़ा होता है कि किस तरह होगा, क्या होगा? तो इन्हीं हालात पे आज जो हम गुफ्तगू करेंगे, जो लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है, वो यही है कि जो दहशतगर्दी की अब एक लहर उठी है वहाँ पर और तख़रीबकारी की, वो उसकी देखिए वहाँ जो पेशावर में वाक़या हुआ उसकी तादाद, शहीद होने वालों की, मरने वालों की तादाद तक़रीबन 100 तक पहुँच गई है, जो कि बहुत बड़ा एक सानिया है। आप सोचिए कि कितनी जानें इस तरह चली जाएँ, एक जान की भी अपनी बड़ी कीमत होती है, ना कि इतनी बड़ी तादाद में अचानक लोग जो है वो करें। और जहाँ ये बातें अभी चली रही थी उसके लिए कि कौन हो, क्या किया जाए, ये सारा इस पे गौर व ख़ौज़ जारी भी था। इसी असल में एक और ये खबर आई कि अब मियाँ वाली पे भी अटैक हुआ और दोनों की नौइयत ज़रा डिफरेंट थी, क्योंकि पेशावर के जो वाक़या है वो खुदकुश हमला था, लेकिन उस खुदकुश हमला भी के बारे में ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ एक शख्स ने जो जो कुछ भी उसके पास था वो तो किया ही, उसके इतराफ़ में भी करीब कुछ इस तरह के धमाका खेज़ मवाद रख दिए गए थे कि वो भी उन सब शामिल करके और इतना ज़्यादा उसको क़ुव्वत पहुँचाई गई थी। तो ये एक लम्हे में तो नहीं हुआ होगा कि वो अंदर आया और उसने कर दिया। इसका मतलब है कि पहले से कुछ लोग ये काम कर रहे थे ताकि ये कि फिर जिस वक़्त वो अंदर जाके धमाका करे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हों। बड़ी अजीब बात है, बड़ा अफ़सोसनाक है कि आखिर किस तरह जो मुल्क दुश्मन लोग हैं, प्लानिंग करके और बड़े आराम से मतलब वो काम भी कर रहे हैं और किसी को कानो-कान खबर भी नहीं हुई। लेकिन साथ ये भी कहा जाता है कि उस वक़्त कुछ वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी जारी थी और जिसकी वजह से कोई नहीं समझ सकता था कि ये मज़दूर काम कर रहे हैं तो कौन है, क्या है, कौन ले जा रहा है। बहरहाल ये सारी सूरत-ए-हाल तो अपनी जगह, इस वाक़ये से जो मुहिब वतन लोग हैं, किसी को भी कोई खुशी तो नहीं हुई होगी और नहीं हो सकती, और लेकिन तकलीफ़देह है और सब ज़िम्मेदार हल्के खुद भी परेशान होते हैं कि ये किस तरह ये हो गया। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो कमी होगी हमारे जो आई मीन हमारी जो कहते हैं ना कि एहतियाती तदाबीर, और क्या पहले सारे मकामात जब एक लहर उठी है ये तशद्दुद की, तो सारे मकामात पे जो है वो अ, ये हमारे पहले कॉलर हैं। जी, आप ज़रा सा होल्ड कीजिएगा। हेलो, ये लाइन ड्रॉप हो गई इनकी। हेलो, जी, इनकी लाइन ड्रॉप हो गई। तो बात ये हो रही थी कि जितने भी ज़िम्मेदार इदारे हैं उनको कुछ ना कुछ तो एक तकलीफ़ होती होगी कि ये किस तरह हो गया, क्या हो गया और हमारी तैयारी में क्या कमी रह गई।
अभी ये गौर खौस चल रहा है, तो अभी पता चला कि मियाँ वाली का जो वाक़या, अच्छा मियाँ वाली के वाक़ये की जो इत्तलात आ रही हैं, उसमें ये था कि तकरीबन 15 से 20 दहशतगर्द थे वो, जो कि बाकायदा पूरी तरह मुसल्लह थे। आप देखिए मियाँ वाली एक अच्छा शहर है और उसमें शहर में घुस के इतने लोग इतना ज़्यादा सामान वो करके तैयारी से और जाके वो अटैक करते हैं पुलिस स्टेशन। मैं मतलब आखिर कैसे ये सब लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं और सारा कुछ तैयारी से अटैक भी कर रहे हैं और बड़ी प्लानिंग से कि अभी एक सूबे में किया, फिर आगे वो पंजाब पहुँचे, वो दूसरे सूबे में भी कर रहे हैं। यानी कि कोई उनकी रोकथाम, कोई रोक-टोक, इतने लोग हो जाने, ये तो बड़ी अजीब-सी बात है कि चलिए वहाँ तो ये हुआ ना कि खुदकुश हमला आए बार आया और उसने ये कर दिया। तैयारी उसने पहले की होगी कि जहाँ-जहाँ रखे हुए थे कुछ और भी। लेकिन ये जो वाक़या है तो ये तो बाकायदा दहशतगर्द दंदनाते हुए जिस तरह की उन्होंने अपनी कार्रवाई की। एक बड़ी तादाद है, 15 से 20 अफ़राद अगर कहीं जाके कहीं अटैक करें तो ये पूरा गिरोह ये तो है। तो क्या यानी जो इस वक़्त लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदार जो एजेंसीज़ हैं या जो इदारे हैं, तो वो बिल्कुल ही यानी आँखें उन्होंने बंद कर ली, क्या हुआ आखिर? या उनकी क्या इधर-उधर कोई दूसरी मसरूफ़ियात हैं जिसमें वो बिज़ी हो गए हैं, कुछ और मामलात हैं जिसको निपटाने में लगे हुए हैं? और हालाँकि अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी जो हुई उसमें भी इन तमाम चीज़ों पे बड़ा गौर-व-ख़ौस भी हुआ और क्या मामला तय हुए ये तो खबरें उन्होंने कहा, एलामिया भी उन्होंने जारी किया। लेकिन देखिए सबकी कोशिश भी है, लेकिन क्या हम कहीं और बिज़ी हैं या कुछ और मामला देख रहे हैं जो इस तरह के अब यू नेवर नो कि आइंदा भी क्या अल्लाह खैर करे, मेरी तो ये दुआ होती है हमारी तो कि अल्लाह ताला जो है वो हम सब पर रहम करे और इस तरह के वाक़यात किसी तरह उनका ना हो, और दुआ तो यही है, लेकिन कुछ हम लोगों की ज़िम्मेदारी है, कुछ इदारों की ज़िम्मेदारी भी तो है कि वो भी इतना टाइट हो जाएँ, जबकि एक वाक़ये के बाद तो और ज़्यादा मोहतात हो जाना चाहिए था और बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन ये बड़ा अजीब वाक़या जो अब मियांवाली का है, वो उसमें उसका पहलू बड़ा ख़तरनाक है कि क्या इस तरह अब लोग आके हमारे शहरों में दंदनाएँगे और इस तरह गिरोह की सूरत में हमले होंगे? तो और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं, एक आध आदमी चलिए बच के निकल गया कि जाके उसने खुदकुश हमला कर लिया। लेकिन ये तो एक पूरी बड़ी लंबी मतलब घोर दाखिल हुआ और उसने ये सारा किया और सब कुछ करके बेचारे उनको शहीद करके चले गए हमारे बेचारे पुलिस जवान थे, जो भी मतलब किसी की भी जान जाए, वो तो नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा जो लॉ एंड ऑर्डर का एकदम ये जो लहर उठी है, सिचुएशन उठी है, इसका क्या तदारुक हो, क्या हो इसका, क्या हल हो सकता है? और क्या इदारे पूरी तरह अपनी ज़िम्मेदारी क्या नहीं निभा रहे? या जो भी जिनकी ज़िम्मेदारी है कि उनको तो और बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए था, हर एक को निगाह में रखना चाहिए था। लेकिन इसके बरक्स नज़र ये आया कि वो उन लोगों को बड़ी आसानियाँ मुहैया है, मतलब हैं कि जो वहाँ तक पहुँच के सारा कुछ कर रहे हैं। क्यों कहीं नहीं रोका गया किसी को कि ये अगर कुछ वो लेके जा रहा है या कुछ कर रहा है। 15-20 लोग, ये तो बाकायदा एक तादाद है कि अगर एक इग्नोर हो गया, एक छुप के भाग गया, कहीं पहुँच गया, दूसरा, तीसरा, इतने बहुत सारे लोग जाके और वहाँ पर वो कर जाते हैं कुछ वो। तो कोई तो ज़िम्मेदारी कबूल करे, कोई तो कहे कि हाँ, ये हमसे कोताही हुई है और उसके बाद फिर उसका बाकी वो जो इदारे हैं, वो भी कोई अपना हल निकालें और उसको कहें कि भई इसको हम कैसे रोकें? क्या कोई बड़ा ऑपरेशन के लिए सोचा गया कि इनके खिलाफ, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाए? कोई इस तरह की मामलात कोई तजवीज़ आई है या सिर्फ़ उसी पैमाने पर जिस तरह के नॉर्मल हालात जब होते हैं, कोई ऐसी दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं होते, ज़ाहिर है कि कंट्रोल भी यही सारे इदारे करते हैं, वो भी क्रेडिट उनको जाता है। तो उनसे कहाँ कोताही हो रही है और क्यों वो मतलब थोड़ा-सा रिलैक्स कर गए? ये बहुत से सवालात ज़हन में आते हैं, क्योंकि बहरहाल आप देखिए इतनी जानों का ज़िया, तो ये तो इसको हम आराम से तो नहीं ले सकते कि हाँ जी, वो बस हो गया और ऐसा हो गया। तो किस हद तक इससे ज़िम्मेदारी इसका से लिया जा रहा है? और क्या सिर्फ़ इस पर हम गौर-व-खौसी करते रहेंगे या कुछ इक़दामात कर दिए गए हैं कि आइंदा कोई वाक़या ना हो या कुछ लोग पकड़े गए हैं? अच्छा, ज़िम्मेदारी देखिए पहले जो था टीटीपी ने एक ज़िम्मेदारी कबूल की कि हाँ, चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी तरदीद कर दी कि नहीं साहब, हम नहीं है बल्कि ये कोई और ग्रुप है जो कि मतलब वो भी है। तो इसका मतलब ये है कि टीटीपी में भी बहुत सारे ग्रुप काम कर वो अपने-अपने तौर से कर रहे हैं और ये भी इनका क्या तरीक़ेकार है कि मतलब ज़िम्मेदारी लो भी
और कोई मना भी कर दे, कोई ज़िम्मेदारी भी ले कि हम देखिए कितने पावरफुल हैं। तो ये भी एक सवाल पैदा होता है कि क्या देखिए हमारे एक और कॉलर हैं पाकिस्तान से। जी, जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी, वालेकुम सलाम। जी आप ऑन जी, एयर हैं, जी। फरमाइए। जी, 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 जी। आप ऑन एयर हैं। जी, जी, नकवी साहब जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम जितने भी अस्सलाम। दोस्त सुन रहे हैं सबको सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं जी। एक बात करने लगा हूँ इंक्लूड, आप भी उसमें शामिल हैं, जितने सुन रहे हैं वो भी मुझे एक जवाब चाहिए ज़रूर। कि ज़ालिम का साथ देना चाहिए या मज़लूम का? इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। ज़ाहिर है कि जिसने ज़ुल्म जो कर रहा है उसका साथ कैसे दिया जा सकता है? मज़लूम का ही साथ अच्छा, देना फ़र्ज़ बनता है। माशाल्लाह, आपका हुँ, भला हो। जब अमेरिका गया अफ़गानिस्तान हुँ, में, हुँ, हुँ, तो क्यों गया था? हुँ, हुँ, इसलिए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो कुछ हुआ था आपके सामने, उनका नुकसान हुआ था हुँ, हुँ, पब्लिक का। हुँ, हुँ, तो अफगानिस्तान क्यों गया? इसलिए कि जो उसामा बिन लादेन था वो चला गया उधर, हुँ, हुँ, और जो सहूलत उसके कार थे हुँ, हुँ, तो वो भी जद में आ गए। हुँ, हुँ। ऐसे ही है ना जी, जी, जी। कि उन्होंने हमला कर दिया, और पाकिस्तान में आज लोग काफी जो है, हो सकता है मेरी बात पे इत्तेफाक ना करें, वो नाराज भी हों। मुशर्रफ साहब ने मजलूमों का साथ दिया, तो वो इसलिए तालिबान जो है ना पाकिस्तान में अपना, ये अफगानिस्तान दुश्मन हो गया पाकिस्तान का, हुँ, कि ये साथ क्यों दिया। ठीक है, आज मेरे भाई अफगानिस्तान के अपना इसके लिए समा बिन लादेन के लिए ये पूरी नेटो इकट्ठी हो गई। हुँ, हुँ, उन्होंने सबने साथ दिया मजलूम का। हुँ, अब ये आज जो कल वाकया हुआ है पेशावर में, तो जितने भी बाहर के ममालिक है वो सब ने क्या किया, अफसोस किया ना। हुँ, 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 इसका मतलब है मजलूम का साथ दिया है, हुँ, हुँ, मजलूम का साथ दिया। हुँ, हुँ, जो कल आपने मुझे सवाल किया था ना कि ये इमरान से पहले का भी, हुँ, हुँ, ये सारा मुशर्रफ ने अगर किया तो उसने बुरा नहीं किया था, हुँ, हुँ, उसने साथ दिया। क्यों? मजलूम का, उनके साथ जो कुछ हुआ था देना भी चाहिए था। इधर तो 100 आदमी अपना शहीद हुए, तो उधर उनके 3-4 हजार मेरा ख्याल है लोग चले गए थे। ठीक है, हुँ, हुँ, उनका हक बनता था। लोगों को दावत करते हैं कि भाई हमारा साथ दो, हमारे साथ चलना है या नहीं चलना, हुँ, देना चाहिए। आजकल जो वाकया हुआ है, ये साथ जो है इसीलिए कि दहशतगर्दों का साथ जो दे, और सहूलतकार भी जो हो ना, उसको भी बल्कि फांसी देनी चाहिए, हुँ, हुँ, बिल्कुल, उसको भी। ऐसा ही है ना, बिल्कुल। जिस तरह उसामा बिन लादेन गया। अब सहूलतकार कौन है हमारे पाकिस्तान में? हुँ, हुँ, इमरान खान। इमरान खान ने सहूलत दी ना। अब यकीन करें कि मैं, आप भी, अल्लाह ताला आपको भी चक्कर लगाए, आप कराची में भी हैं, जो जो भी किसी शहर का भी रहने वाला है, उनको पता है पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात है ना। हुँ, हुँ। अभी कल ही मियाँ वाली में भी कुछ हुआ है, आपको पता है, जी, जी, दहशतगर्द आ गए मैंने हैं। अभी अपने प्रोग्राम के शुरू में ही मैंने उसका थोड़ी उस पे भी जो मालूमात आ रही हैं, वो मैंने बताई हैं इसमें। जी, तो जी, जी। उनका उनका तो मुकाबला फौज कर लेगी, हुँ, फौज करेगी इंशाल्लाह, या पुलिस वाले भी, जो भी हमारे इदारे हैं। हुँ, हुँ, आप देखें कि वो सारा मवाद लेके कौन आया मस्जिद में, इसका मतलब है पुलिस में भी उनके कोई है हुँ, हुँ, अपना तालिबान के चाहने वाले। ये नाम हुँ। चेंज है इनका, टीटीपी तो फलां फलां फलां, जी, ये जी। सब एक है, हुँ, हुँ, नाम चेंज कर देते हैं। अब 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 ये देखें कि उनको किसने पूछाया, कोई ना कोई सिक्योरिटी उधर इतनी सख्त थी, किसी ने उनको आगे लेके उसको जाने दिया है ना, हुँ, हुँ, जो हुँ, भी मुआद लेके गया। अब देखिएगा पुलिस में, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये फौज में भी है, हुँ, ये हुँ, आपकी आर्मी में भी है, सारे अदारों में ये अपना आ गए हैं। अब इन पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, और इसमें सहूलतकार कौन है, ये छूट दी कि किसने? इमरान है। ये कल आपकी बात का जवाब है, जो आपने कहा था ना कि भाई इमरान से पहले क्या हुआ, ये पहले भी होते रहे हैं। हुँ, तो हुँ, ये मुशर्रफ दौर में शुरू हुए, हमारे दुश्मन इसलिए हुए कि हमने अमेरिका का साथ दिया था, हुँ, हुँ। और साथ देना भी चाहिए था कि इतना बड़ा जुल्म। अब हम भी किसी को पुकारेंगे, अगर हमारा साथ कोई देगा तो तालिबान उसके खिलाफ हो जाएंगे, भाई क्यों दे रहे हो?
ये है ना, इसीलिए डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप बातें भी बड़ी अच्छी करते हैं, बड़ा मजा आ रहा है आपके प्रोग्राम में। अब ये देखें कि सहूलतकार को भी फांसी देनी चाहिए कि नहीं, मेरा ये सवाल है। अब कोई भी आके अगर मेरी इस बात का जवाब दे दे, मैं उसका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा। जी, चलें, जो भी थैंक यू। कॉलर आएंगे वो अच्छा, नहीं आप लाइन पे रहिए। अच्छा, इसमें 2-3 बातें अच्छा। जो कि मेरे ज़हन में जो सवालात आ रहे थे। नंबर 1, एक तो ये देखिए, अभी भी जो 9/11 का जो वाक़या हुआ और उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया उसामा बिन, तो उस वक़्त की अफ़गान, अगर आपको याद हो, अफ़गान हुकूमत थी, उसने कहा कि ठीक है, आप ये बताइए कि कोई प्रूफ़ तो हमें दीजिए कि उसामा इसमें मुलविस थे और उनका ही सारा किया जा रहा था। तो उन्होंने कोई प्रूफ़ तो नहीं दिया। जैसे कि इराक के वक़्त जो उन्होंने कहा था कि इनके यहाँ ऐसे न्यूक्लियर वो बन रहे हैं, उसका भी उन्होंने बाद में खुद ही तरदीद की, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने ये सब कुछ किया। अच्छा, ख़ैर, तो अच्छा, नहीं, 1 मिनट में देखिए, मेरे ये जी, चंद चीज़ें ज़हन में आ बोले। रही थी। अच्छा, तो वो ऐसा नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात ये थी कि देखिए, उस वक़्त ये हम न्यूट्रल भी तो रह सकते थे कि हमें क्या, हमने ये खुद ही, उन्होंने कहा भई हम मज़लूम हैं, ठीक है, उन पर हुआ। लेकिन किसी और को अगर वो मज़ीद ज़ुल्म करने लगे, इस बिना पर कि हमारे साथ ज़ुल्म हुआ, किसी थर्ड पार्टी को वो करने लगे, तो ये तो हम पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि क्या हम इस वक़्त अच्छा, इस पोज़ीशन में नहीं, अच्छा, नहीं, 1 मैं मिनट मेरी आपकी बात पूरी बात होने देखिए, क्लियर मैंने बड़ी क्लियर खामोशी से करता आपकी हूँ। बात नहीं, नहीं, अब मैं इमरान खान ने नहीं, 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 मैं इमरान इल्ज़ाम पे नहीं जा रहा हूँ, मैं लगाया, इमरान पे जा ही नहीं रहा हूँ, अभी सुन मुशर्रफ ले दौर जी, की। अच्छा सुनिए, जी, अब मैंने इमरान खान बड़ी ने खामोशी इल्ज़ाम से, नहीं, नहीं, लगाया नहीं, जरदारी साहब नहीं, पे। नहीं, 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 सुनिए, सुनिए, जरदारी अभी साहब वहीं, के ऊपर अभी देखिए जहाँ सुन से ले जरा, सुन ले। मेरी बात तो हज़रत, अगर मेरी बात इमरान तो खान देखिए, को कोई ना, 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 मारता मैं है, नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, मैंने बड़ी खामोशी से तो पूरी आपकी बात सुनी, फिर आपने अपनी बात जी, कंप्लीट की, तब अब मैं कह रहा हूँ, तो आप मेरी बात सुनिए, फिर मैं आपकी सुनता हूँ। ठीक है ना? जी, जी, अच्छा, तो सुनाए, अभी हम सुनाए, इमरान पे तो सुनाए। अभी आ ही नहीं रहे, मैं अभी उसी वाक़ की बात कर रहा हूँ। तो क्या हम उस वक़्त न्यूट्रल भी तो रह सकते थे कि जबकि ये कि हम इस पोज़ीशन में नहीं थे कि हमें उस जंग में हम मुलविस होते, और उसका शाखसाना हम पहले भी भुगत चुके थे, फिर दोबारा। ये हमारे एक कॉलर है, मैं इनको, जी, आप होल्ड रखिएगा। तो उसको भी हम यूँ इस पहलू से भी तो देख सकते थे। ये क्या ज़रूरी था कि हम भी, अच्छा, आप देखिए, अभी जैसे कि इस वक़्त ये वाक़या हुआ, कितने ममालिक और क्या नेटो, ये सब हमारी मदद के लिए आ रहे हैं कि अच्छा, हम मिलके आपके साथ इनका जो भी आपके साथ दहशतगर्दी हो रही है, हम आपके साथ लड़ते हैं। कोई भी नहीं, हमारे लिए तो कोई नहीं आता। हम जो है दूसरों की जंग में शरीक हो जाते हैं। तो ये सोचने वाली बातें हैं, ठीक है ना? तो इस तरह हम नकवी ये भी, साहब, जी, जी, अभी जी। अब मैं शुरू करूं। इमरान खान ने धमकी अपना, उन्होंने कहा कि मुझे जी अपना जरदारी साहब मार देंगे, नहीं, ये मैं मुझे आपकी उनसे मैं खतरा तो है, अभी, वो मेरी मेरी जान पहली के बात का तो दुश्मन है। आपने जवाब सुन भी ले, नहीं सुन दिया। ले। जी, जी। अगर अगर इसको कोई और मार देता है, हुँ, हुँ। तो कौन फंसेगा? ज़ाहिर है कि जिस जरदारी पे साहब ही इल्ज़ाम लगे, फंसेंगे जिस ना। पे, जी, जी। कि जरदारी बात सुने, अगर ये उसामा बिन लादेन उनको धमकी देता रहा और थोड़े आदमी नई दुनिया से गए, 4,000, पता नहीं 3,000, मेरा हो सकता है फिगर गलत हो, तो मैं उस वक्त अपना उधर नहीं था, ठीक है। एनीवे, तो आप अंदाजा लगाएं कि वो पीछे पीछे आए हैं अफगानिस्तान, वो उनका वांटेड था। वो जिसने हमला करवाया था, वो इसलिए आया कि अफगानिस्तान से, जो अफगानिस्तान उनको दे देता कि लो भी कोर्ट में ले जाओ इसको, ओसामा बिन लादेन को, कोर्ट जाने और वो जाने। इसका मतलब है उनका नुकसान बहुत हुआ था। वो बुश के वक्त में, तो उन्होंने उसको पकड़ना था या मारना था, उसमें जद में आ गए ये। और पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने फौज तो नहीं भेजी अफगानिस्तान में। साथ दिया ना उनका, साथ तो दिया है ना। देखिए, साथ तो पाकिस्तान ने साथ भरपूर साथ दिया, क्या दिया राहदारी है? प्रोवाइड की उन्हें। साथ क्या दिया है? सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाई ना, है ना, ना, कि ऐसा हम नहीं है, आपके ऐसा नहीं, साथ है, ऐसा नहीं, हम ऐसा आपके साथ है। नहीं, नहीं, साथ किस तरह है? पूरी तरह देखिए, अगर वहाँ की जो, अगर आप देखें उसके, सारा जी, लॉजिस्टिक जी, जी, दिया है, जी, जी, आप, जी, सारा जी, लॉजिस्टिक दिए हैं जी, 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 पाकिस्तान आप, ने। जी, 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 देखिए, अभी ये यहाँ से कॉलर है जी, आप, अब जी, आप, लाइन आपकी जब बोल रही थी, जी, आप फरमाएं, आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि आज नेशनल असेंबली का इजलास सुने ये मोहतरम मेरे दोस्त, हुँ, हुँ, और ख्वाजा आसिफ का बयान सुने कि क्या है? हमें क्या जरूरत थी इस जंग में घुसने की। अमेरिका ने कुछ पैसे ही दिए, हुँ, हुँ, मारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग गए, हुँ, हुँ, खसारा पाकिस्तान को हुआ। आज तो ये भी कह रहे हैं, और आप मुशाहिद हुसैन की तकरीर सुन लें सेनेट के अंदर, हुँ, हुँ, वो के कहते हैं ये लूली लंगड़ी गवर्नमेंट जिसको रोजाना लाखों गालियां पड़ रही है, ये इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रही? हुँ, हुँ।
तो भाई आप समझते हैं कि अगर आप भाई समझते कल आपके प्रोग्राम में कंसेंसस की बात हो रही थी, तो मेरी बात सुनिए जी जी कि आज एक मेंबर ने ये कहा कि कंसेंसस के लिए जब पीटीआई ने असेंबली में वापस आना चाहा तो इसी हुकूमती इत्तेहाद ने उनके या तो उनके इस्तीफे नहीं मंजूर हो रहे थे या उनके इस्तीफे मंजूर कर दिए। तो यार खुदा का खौफ करो यार, एक तो जुल्म करो ऊपर से उसको बदमाश कहो, ये कोई तरीका है? सही बात करो। इसहाक डार ने कहां पहुंचा दिया मुल्क की मईशत को? आप कहते हैं इमरान खान के दौर में तो बैनुल अक़वामी हिंद से है 6%, प्रिसाइजली 5.97% पे ग्रोथ हो रही थी। मेरे मोहतरम दोस्त जो हैं, अगर इनकी इंक्लिनेशन किसी और सियासी जमात की तरफ है तो मैं उनका एहतराम करता हूँ, ये उनका हक है, लेकिन प्लीज गलत बातें ना थोपें। तो आपका क्या ख्याल है कि ये इलेक्शन से अगर की तरफ जाएंगे तो ये दहशतगर्दी का जो अभी एक लहर उठी है इसका कलाकमा हो जाएगा? भाई इसका कला, उसके लिए भी मैं आपसे एक बात अर्ज कर लूं, ये कल कह रहे थे कि सिविल हुकूमत के हाथ में अफगानिस्तान की डोरें हैं, इनको फौज को दे देना चाहिए। इनको कहें कि अपने कायदे दुरुस्त करें। या उल हक के जमाने से 100% पॉलिसी, 100% डिसीजन जो है वो पाकिस्तानी फौज कर रही है। पॉलिसी प्रोसीजर पाकिस्तानी फौज बनाती है। वो ना इमरान खान से पूछती है, ना नवाज शरीफ से पूछती है, ना जरदारी से पूछती है। तो भाई अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करें। कॉलर मेरे बहुत ही मोहतरम है, मैं भी कॉलर हूँ, वो भी कॉलर है, हम सबका हक है आपसे बात करने का, हम सबका हक है आपको अपना तजिया देने का। एंड दैट्स इट। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आपको क्या महसूस होता है। नहीं, बहरहाल देखिए यहाँ इस गुफ्तगू का मकसद ये होता है कि ये जहाँ सुना जाता है लोग देखते हैं, फिर जिम्मेदार जगहों पर भी इसको सुना जाता है, सारे चैनल्स को देखा और सुना जाता है। तो उसमें ये कि देखिए बात पहुँचती रहेगी तो जो एक कोई अच्छी राय ऐसी हो और शायद इदारों को और सारी जगहों पे उन्हें अपनी पॉलिसीज़ को इस जो यहाँ आती हैं तजावीज़ उसको देखते हुए अपनी पॉलिसीज़ भी बनाने में मदद मिल सके। तो यही हम सबका मेन मकसद है, जो कि मफाद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के की किस तरह हिफाजत की जाए, किस तरह पाकिस्तान को एक बेहतर तरक्की की जानिब उसको गामज़न किया जाए और मुल्क में अमन व अमान हो और वो सारा हो। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये पाकिस्तान से जो मेरा ख्याल है। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये टीटीपी जो है, इसको सहूलत किसने दी, किसने इजाजत दी कि आज भाई आपके साथ सुलह, आप इश्तिहार फेंक दें और आप हमारे साथ हैं, कोई बात नहीं, आपको माफ करते हैं हम। ये किसने मौका दिया? आज मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आपकी फौज में भी हैं ऐसे ही सहूलतकार और आपकी पुलिस में भी जितने भी अदारे उसमें घुस गए हैं। ये अफगानी जो बॉर्डर के साथ हैं या जितने भी ये पाकिस्तानी तालिबान लगा लो या अफगानी तालिबान लगा लो, ये आपके मुल्क में बड़ा सबसे पहले ऑपरेशन अपने मुल्क का करो। आप कहते हैं ना कि उनके साथ जंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पहले अपने पाकिस्तान में जंग करो इनके साथ, तो इसका सफाया होगा। तो फिर इंशाल्लाह इलेक्शन भी हो, जैसे भी हो, जो भी आए सुकून से आए। उसमें यह है कि इमरान खान को आके अपनी सफाई देनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई है उनको लाने में। अच्छा, आपने सफाई देने ही नहीं दी, आपने उनको असेंबली में आने ही नहीं दिया। आजकल जो जमात हुकूमत में बैठी है वो हवास बाख्ता हो गए कि अगर ये आ गए तो इनके जो बने बनाए अपोजिशन लीडर है राजा रियाज, जिन्होंने 25 करोड़ रुपए लिए हैं इनसे, वो तो फिर वो ये आपके पास प्रूफ है, ये आपके पास प्रूफ नहीं है। जो 3.5 साल की हुकूमत थी उसमें इमरान खान कितनी दफा आए हैं असेंबली में, मुझे ये जवाब दे दे। नहीं, आप 1983 से नवाज शरीफ का बता दीजिए अगर आप इतनी बातें कर रहे आए हैं तो। चलिए बहरहाल देखिए ये तो सवाल जवाब तो नहीं है, देखिए ये कोई सवाल जवाब का सेशन तो नहीं है। देखिए नहीं आपका पॉइंट मैंने पकड़ा कि अगर आपने कहा कि उसको असेंबली में आने नहीं दिया
तो जब उसके पास हुकूमत थी वो कितनी बार आया नहीं, उधर? नहीं, 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 देखिए ये सवाल जवाब का तो सेशन नहीं है, बल्कि बात ये है कि देखिए कि हालात पे जो अपनी-अपनी राय के मैं समझता हूँ कि इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए, आप दूसरे की राय है कि उस जानिब होनी चाहिए। तो ये ज़ाहिर है कि अपनी-अपनी राय है और मेन मकसद तो वही है कि किस तरह हम इसको निकालें बजाए इसके कि हम एक-दूसरे से सवालात करें कि ये बताएं वो मैंने ये अपनी राय भी दे जी, दी जी। है। होल्ड रखिए, ज़रा सा होल्ड रखिए, हमारे एक और कॉलर हैं, इनसे भी पूछते हैं। जी, आप ऑन एयर हैं जी, कौन साहब हैं? जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। देखिए आज तो एक अच्छी 2-3 अच्छी बातें हुई हैं आज। हुँ, एक तो हुँ। पहली बात ये कि जो हमारी कोर कमांडर की कमांड का, कॉन्फ्रेंस हुई जी, जी, जी। आर्मी चीफ के अंदर, तो वो एक पैगाम गया, सॉलिडरिटी का पैगाम गया। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ। और फौज का अदम कि भाई दहशतगर्दों से हमने निमटना खानी है इन्हीं हाथों से हाथों से। रहता है। जी, जी, तो वो एक मैसेज गया, अच्छा मैसेज गया, ये बहुत जरूरी था, ये हुँ, होना हुँ। चाहिए था। हुँ, हुँ। तो ये बहुत एक जबरदस्त काम हुआ है। हुँ। दूसरा ये कि आईएमएस में मुज़ाकरात शुरू हो गए, तो कहीं जी, न आप कहीं होल्ड रखिएगा। जी, 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 जी। जी, कहीं न हाँ। कहीं आपको थोड़ा-सा आसानी पैदा होगी। हुँ, तो हुँ। जो पॉज़िटिव चीज़ है, तो उसको तो हाइलाइट पहले बहुत ज़रूरी है करना। जी, जी, जी। अच्छा, अब ये कि जो इलेक्शन और ना इलेक्शन की बात है, हुँ, हुँ। तो देखिए इलेक्शन तो ख़ैर होने चाहिए। बाकी मैंने सुना कि आज केपीके का जो शायद उन्होंने अप्रैल में टाइम भी दे दिया, शायद जी, 19 अप्रैल जी, जी, या जी, कुछ इस उन्होंने तरह। जी, जी, गवर्नर साहब ने तो टाइम दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को हाँ, भेजा है कि वो करके हाँ। अब इलेक्शन कमीशन क्या अच्छा, फैसला अब करता है? अगर अगर किसी भी सूरत में हुँ, हुँ। मिसाल के तौर पे इलेक्शन आगे बढ़ाने हैं, ये नहीं कि नहीं करवाने, आगे बढ़ाने आगे हैं, 3 बढ़ाना। महीने, 4 महीने या 2 महीने, तो उसमें फिर तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। वो तो होना पड़ेगा इसलिए कि क्योंकि ये 9 की जो शिक है वो 90 डेज़ की है जी, जी, फरमाइए। हाँ, नहीं, उसकी वजह ये है कि अगर आप ये अभी हमें इस तरह जो महसूस होता है, हम जो खबरें पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, हुँ, हुँ। उसमें हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, हुँ, वो हुँ। इलेक्शन नहीं कराना चाह रही है और इमरान खान इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। हुँ, हुँ। ठीक है, ये ऐसे ही नजर आ रहा है ना। जी, जी, जी। तो अच्छा, अब वो जो लॉजिक दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या इकोनॉमिक क्राइसिस है। हुँ, हुँ। अच्छा, चलो भाई, कौम के ऊपर इस तरह की हाँ, दौर प्रॉब्लम आते हैं, आती हैं, बिल्कुल, मुल्क पे आते हैं, ठीक है, मुश्किलात आती हैं। मान लिया आपके पास 40 अरब रुपए नहीं इलेक्शन कराने के, हुँ, व्हाटएवर, हुँ। हुँ, हुँ। मगर उस पे तमाम पार्टियों का कंसेंसस होना जरूरी है। उसकी जी। वजह बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वालों के लिए। हुँ, हुँ। वो ये वजह है कि अगर आपके दरमियान कंसेंसस नहीं होगा, तो हुँ। ऐसा ना हो कि फिर आप इस गेम से ही बाहर हो जाए सारे के सारे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। जी, 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 जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हुँ। तमाम पार्टी को यकजा होना पड़ेगा। हुँ। और जो भी कौमी मामलात हैं, जी, जी, जी। देखिए, ये अभी 2 दिन पहले ही इमरान खान की 2 सूबों में हुकूमत थी ना, जी, जी, और जी। इसी तरह पीपल्स पार्टी की सिंध में और सिंध में है। फेडरल में नून हुँ। लीग। तो चारों जो बड़ी पार्टी हैं या पांचों बड़ी पार्टी है जो भी थी, सबका शेयर था हुँ, हुँ। हुकूमतों में। जी, जी। तो जब आप हुकूमत में शेयर लेते हो सारे के सारे, तो बाकी कौमी मामलात में शेयर क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुँ। आपको अगर पाकिस्तान का मफाद अजीज है, तो हुँ। इन सबको बैठना पड़ेगा, और जी। माशाल्लाह किसी चीज का भी हल नहीं होता। ना, ना, उससे तो मसाइल लेकिन पैदा होते लेकिन हैं। जो बज़ाहिर सूरत हाल नजर आ रही है, अगर इसमें तमाम पार्टियां यकजा नहीं हुई, हुँ। तो माशाल्लाह ना हो, लेकिन कुछ ऐसा और सिस्टम आ जाएगा जिसमें सियासी पार्टियों को फिर नुकसान होगा, फिर दोबारा से सारा ब्रेक लग जाएगा शुरू तमाम होगा। सियासी मामलात को, ये तो हमारे जी, जी, जी। आगे बात मेरा आप तो कंप्लीट कर लीजिए। सजेशन यही है तमाम पार्टियों से हुँ, कि हुँ। भाई, अब किसी कॉलर ने कहा मुशाहिदुल्लाह या किसी हाँ। और की मिसाल दी, जी। तो मुशाहिदुल्लाह का अपना एक व्यू पॉइंट है। ही इज वन ऑफ द पार्लियामेंटेरियन। जी, जी, उस जी। पार्लियामेंट में 250-200 और लोग भी हैं, उनके क्या व्यूज हैं। तो हुँ। उन्होंने एक अपना व्यू, आज उनका बोलने का था, उन्होंने व्यू दिया, वो ऑन एयर चला गया और तमाम दुनिया ने देखा। ये उनका अपना ओपिनियन है। जी, जी। लेकिन उस इसी पार्लियामेंट में और लोग भी बैठे हैं, उन सबका ओपिनियन क्या है, और फिर सब साथ बैठे। देखिए, मुश्तरक मिलके पहली फैसला बात तो करें। पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि सुप्रीम जो है वो पार्लियामान है। पार्लियामेंट है, इसमें कोई शक नहीं। सही बिल्कुल है ना, हमारे इसके अलावा कोई जी, जी। दूसरा रास्ता ही नहीं है नहीं आपके है। पास। और बिल्कुल। पार्लियामेंट में तमाम पार्टियों को बैठना है। अगर कोई पार्टी पार्लियामेंट के अंदर नहीं है इस वक्त, हुँ, तो हुँ। वो बाहर भी बैठ सकते हैं, उसमें कोई ऐसी मतलब हुँ, कोई हुँ। मसला नहीं है। हुँ, हुँ। तो
कंसेंसस। तो बाकी कॉलर को लेकर मैं आता हूँ जी, बाद में। जी, जी, ज़रूर। बड़ी अच्छी आपने Thank बात you. कही है, हमारे कॉलर इंतज़ार कर रहे हैं। जी, आप ऑन एयर हैं, कौन-सा बात कर रहे हैं? हेलो, जी, 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 आप ऑन एयर हैं, कौन-सा बात कर रहे हैं? ये रशीद मलिक बात कर रहा हूँ। जी, 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 मलिक साहब, फरमाइए, आपकी क्या राय है? ये जरा मुझे प्रोग्राम में लेके जाए ना, मैंने सवाल करना है डॉक्टर साहब से। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर, आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। जी मैं ऑन दे रहा हूँ। जी, जी, बिल्कुल आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। मलिक साहब कैसे मिजाज? जी, जी मैं रशीद। जी। हेलो। अच्छा सर जी, अपना अली साहब, बात ये है कि ये आपने कुछ सवाल पूछे, मियाँ वाली में हमला नाकाम नहीं, और नहीं, वो नहीं, 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 मेरे दहशतगर्दी के दरवाजे खोले, नहीं, आपकी राय। नहीं, नहीं, मैं नहीं, इस पर अपनी राय देना चाहता ज़रूर, 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 आप जो इसीलिए हैं जी, आप ऑन एयर हैं। हूँ। ये जो दहशतगर्दी की जो इस वक्त शुरू हुई, एक लहर शुरू हुई है पिछले 15-20 महीने से, जी, जी। इस दहशतगर्दी का दरवाजा जो था वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने खोला। हुँ, हुँ। जी, वो कैसे? वो इसलिए हुँ, हुँ। कि इमरान खान साहब ने टीडीपी के लोगों को माफ किया। फ्रंटियर में कह भी रहे थे कि इनको मत छोड़े। उनमें कई ऐसे भी थे जिनको सजाए मौत तक हुई थी, हुँ, हुँ। जिन्होंने हमारे फौजी शहीद किए, हुँ, जिन्होंने हमारे बंदे मारे। हुँ, ये इमरान खान साहब ने उनको छोड़ के उनसे जो मुसालियत की पॉलिसी की, हुँ, हुँ। सारी दुनिया कह रही थी कि इनको कुछ लें, ये हुँ। इंसान के बच्चे नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है टीडीपी वाले। जी, जी। इमरान जी, खान आप होल्ड रखिएगा। जी, जी। जी, बड़े जी। तल्लकात है। हुँ, हुँ, हुँ। और अच्छा। ये सारी दहशतगर्दी जो सुबह शुरू हुई है, ये इमरान खान साहब की हुकूमत ने खोली हुँ, और हुँ। अब उसको रिवर्स पॉलिसी करनी पड़ रही है। हुँ, अब हुँ। उनका वो हमले भी कर रहे हैं, मियाँ वाली में हमला किया, जी हाँ, उनकी जी हाँ। जरूरत हो गई 100 बंदा उधर मारा। जी, जी, आप जी। जाके फ्रंटियर की गली कूचों में देखे भत्ता मांग रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने कब्जा किया हुआ है टीटीपी वालों ने। जो हुँ, फ्रंटियर की इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो उनके सामने बेबस थी। हुँ, हुँ। कई इमरान खान साहब की हुकूमत के कई एमपी जो थे वो उनसे उनसे वो बता लेते थे और वो हिस्सा देते थे उसमें। तो आपके जरा सवाल का मैं ये जवाब देना चाह रहा था सर। जी, बहुत जी, ज़रूर। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। ये हमारे एक और कॉलर हैं। जी, 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 जनाब, आप ऑन एयर हैं। जी सलाम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, फरमाइए आज क्या राय है आपकी? जी इरफान भाई, आपने बड़ा अच्छा किया यार, आपने कॉल की, बड़ी खुशी हुई आपकी आवाज सुन के। जी, इरफान मलिक साहब। जी, जी, जी। जी। अच्छा, ये इरफान भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। एक और चीज मैं ऐड करता जाऊं हुँ, हुँ। कि जो हक्कानी नेटवर्क था जो इस्लामाबाद में है, हुँ, हुँ। और उसमें भी उसको आपको पता है केपी की गवर्नमेंट जो है वो 30 करोड़ सालाना देती थी उनको, अच्छा। उनके मदरसा चलाने के लिए। और ये ऑन ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। अच्छा। तो ये जो इमरान खान ने उनको माफ किया था कि उनकी जी रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हुँ, हुँ। तो वो आज मैं कहीं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जिनके डीएनए में दहशतगर्दी होती है ना, वो दहशतगर्द ही रहते हैं। हुँ, इनको इंसानियत इंसानियत जो है ना, उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दी। और जब आप उनको इतना हौसला देंगे और इस तरह माफ करेंगे और अदालतें उनको जो है वो बरी कर देंगी सबूत ना होने की बिना पे, क्योंकि कोई आके गवाही नहीं देता, हुँ। तो फिर जो है वो ऐसे काम ही होंगे। ये मैं आपको बता दूं। और इसकी इसकी भी काफी हद तक कंट्रोल हो गया हुआ था। आपने ज़रबे जो ज़रबे आप कई एक कई दो चीज़ें दो जी, किए थे। जी। जी, जी। तो और बड़े दो कामयाब ऑपरेशन थे वो और बड़ा उससे जी, अमन-ओ-अमान बहाल हुआ था। बड़े जी, बहुत जी, अमन-ओ-मान बड़ा एप्रिशिएट किया बहाल जाता हुआ है आज था। तक उन सबको। जी, जी। लेकिन ये जो है ना, ये हमारे तालिबान खान जो हैं, हुँ, ये जिनको इमरान खान उर्फ इमरान खान, ये अपने फायदे के लिए ये इस मुल्क के मफाद के साथ किसी वक्त भी कैसे भी खेल सकते हैं। और जो आपके कॉलर आए थे पहले जिन्होंने आके बात की थी, वो आपके प्रोग्राम के ही मेहमान थे कल, जो आपके प्रोग्राम में 3-4 दिन बैठे रहे और उन्होंने आके कॉल की थी। तो बिल्कुल उनको कॉल करने का हक है, वो कॉल करें, अपनी राय दें। लेकिन वो उसकी जो मिसाल दे रहे थे मुशाहिद हुसैन की, और रज़ा रुमानी ने भी आज कुछ कहा है, हुँ, हुँ। तो वो
ओपिनियन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, उसकी कदर करनी चाहिए और उसको हमें महसूस करना चाहिए कि क्या है, क्या नहीं है। सबसे जो अच्छी बात आज हुई है, अच्छी बातों में से जैसे आर्मी चीफ ने भी एक सॉलिडारिटी का पैगाम दिया है। उसके अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है, वो इमरान खान पे जो फर्द जुर्म आयत होगी 7 फरवरी को, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जो इलेक्शन कमीशन ने जो फर्द जुर्म आयत करके वो आगे भेजेंगे, तो वो सबसे अच्छी बात हुई है कि तोशाखाना में जितने उन्होंने सबूत जो है वो छुपाए और पेपर उन्होंने दिए नहीं, ये बहुत अच्छी बात हुई है। इस शख्स को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के पॉलिटिकल फैब्रिक पे होने नहीं चाहिए। तो इस शख्स को वो नाअहल करार दे देंगे और नाअहल करना बनता है, क्योंकि इन्होंने जो इनके दौर में जो मुकदमात हुए थे, कोई साल अंदर रहा, कोई 1.5 साल अंदर रहा, कोई 6 माह अंदर रहा, तो कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसे एविडेंस हैं कि ये बड़े आराम से ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और इनको कोई हक नहीं है पाकिस्तान की सियासत में आने का। ये एक मैं इनके बारे में अल्फाज भी यूज करना चाहता। अदालतें और कोर्ट्स जो हैं वो एविडेंस की बिना पे जो भी डिसीजन करें, और मेरे ख्याल में वो यही डिसीजन करेंगे कि इस बंदे को डिस्क्वालीफाई। और मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे मैं जो सबसे ज्यादा स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि इनका जो इलेक्शन कमीशन में जो ना डिक्लेयर नहीं किया अपनी बेटी का, वो उसकी बिना पे डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा एविडेंस की जरूरत नहीं है, वो तो सारा प्रूवन है ना। ये कि मैं एक बात मैं थोड़ा सा इस चीज़ की ज़रूर वजाहत कर दूं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो ये है कि पाकिस्तान के किसी कानून में इस चीज़ को कहीं नहीं वो किया था, और इंटरनेशनल लॉ भी यही है, दोनों जगह ये चीज़ कंफर्म है। तो अब देखिए अदालत का जो फैसला है, जाहिर है कि वो फाइनली होगा, लेकिन ये जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई शक नहीं है कि इसको इस बुनियाद पे किसी को आप सवाल भी कर सकें या कुछ कर सकें। और ये नहीं, सवाल नहीं कर सके, उन्होंने टेकअप कर लिया हुआ केस, टेकअप कर लिया हुआ और हियरिंग के लिए, लेकिन वो नहीं अब उठाया गया अदालत में। उन्होंने डिक्लेयर नहीं ना किया हुआ। असल में जो सादिक और अमीन का जो उनके ऊपर ठप्पा लगा था, ये अदालतों ने लगाया था, वो उनकी अपनी अदालतों ने, जो साकिब निसार थे। हाँ, नहीं वो नहीं उन्होंने किया हुआ जो डिस्क्वालीफाई, अगर मियां नवाज शरीफ एक काम में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो इनके तो बहुत बड़े बड़े काम हैं, फॉरेन फंडिंग है इनका, तोशाखाना जो है, जो घड़ियां और हीरे जवाहरात बेचे हैं, इनके तो बहुत बड़े बड़े काम है और जिनके प्रूफ है जो 100% है। तो ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और मुझे उस दिन मैं वाकई यहाँ पे ना मिठाई बांटूंगा जिस दिन ये डिस्क्वालीफाई हो। तो हाँ, वही मैं आपसे भी पूछ रहा था, आपका ख्याल है कि ये हो जाएगा, ये रिजल्ट यही आएगा अदालत का? जी बिल्कुल। चलिए 7 तारीख कौन सी दूर है, आज 31 तो गुजर गई है। नहीं 7 को तो अभी केस टेकअप करना है ना कोर्ट में। कुछ ना कुछ तो सूरत हाल सामने होगी, फिर उसमें ये तो भी लंबा चलेगा। जी लंबा चलेगा। सिर्फ फर्द जुर्म आयद होगी ना, फर्द जुर्म आयद होगी 7 को, वो फर्द जुर्म आयद करके आगे केसेस भेज देंगे ना। अच्छा, हियरिंग शुरू होगी? नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद तो हियरिंग होगी ना, फिर वो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर वो जाके जहाँ वहाँ पे डिसीजन होगा, आगे तक चलता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो वो कर देंगे ना, उसकी जो सेशन, उसका जो कोर्ट है वो अपने तौर पे डिसीजन करके वो फर्द जुर्म आयद करके 7 तारीख को फिर आगे बहस होगी। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके राय का। जी, आप जाफर साहब कुछ कहना चाहेंगे? हेलो जी, मैं तो कहना यही चाहूंगा कि देखें, अब प्रूफ मांग रहे थे ना भाई को, कोई प्रूफ नहीं है ये अमेरिका और जो भी था, तो ये इसको तो प्रूफ बड़े हैं तो फिर भी नहीं मानता। ये तो एक दुनियादारी है। आप कह रहे थे ना कि अमेरिका ओसामा बिन लादेन के वो को प्रूफ है, दिखा सकते हैं। नहीं मैंने बताया कि उस वक्त जो नहीं सुनिए प्रूफ नहीं है। एक मिनट नहीं तो मेरी एक मिनट देखिए, मैंने जो मेरे अल्फाज को नहीं, मेरे अल्फाज ये थे कि उस वक्त जो तालिबान की गवर्नमेंट उस वक्त थी, उन्होंने ये कहा, मैंने सिर्फ उनको एक जो तारीखी हकीकत थी वो मैं बता रहा था कि उन्होंने कहा कि कोई हमें प्रूफ फराहम कीजिए। मैं अपनी राय तो दे ही नहीं रहा। जी नहीं माशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। आप जी नहीं आप अपनी बात जारी रखिए। बात वही है कि ये बच्ची का प्रूफ नहीं है, इमरान खान का बच्ची का भी प्रूफ है, ये घड़ी का प्रूफ नहीं है। नहीं, बच्ची के प्रूफ की बात नहीं हुई, बच्ची के प्रूफ की बात नहीं हुई, बच्ची के प्रूफ की बात नहीं। बच्ची का तो ये जिक्र है कि कोई लॉ नहीं है ऐसा। पाकिस्तान की अदालत को ये
धमकियां देता था कि मेरे साथ पब्लिक है, तो मेरा अगर पुलिस वालों ने अगर मेरे 25 को मई को किसी ने एक डंडा भी मार दिया ना, तो मैं देख लूंगा। ये तो इस तरह की धमकी देता है कि अपनी जो सिक्योरिटी होती है उसको भी कहता है कि खबरदार, जी आप अब बोल इसके रखिए। साथ जितनी ये टाइगर फोर्स बनी है ना नकवी साहब, जितनी टाइगर फोर्स बनी है ये सारे तालिबान है और ट्रेन शुदा है, इनको ट्रेनिंग मिली हुई है। ठीक है, ये सिर्फ बहाना था, टाइगर फोर्स, ये फोर्स, वो फोर्स, ये सारे वो ही हैं। चल आप ठीक। किसी और से बात कर जी जी जी, ऑन एयर है। जी 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 जी, आप ऑन एयर है। कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो हेलो। जी जी, आप फरमाइए, फरमाइए, आप बात फरमाइए। ये है कि मैं सुन रहा था, ये साहब जो है मुस्तकिल एक पार्टी के खिलाफ बातें करते हैं। वो उनकी राय है, अब वो जो उनकी राय है। फोर्स बनी है, हाँ, इनके पास क्या प्रूफ है कि वो टेरर फोर्स जो इमरान ने बनाई है तो ये उनके खिलाफ है? तो जो ये जो डीजल है हमारे मौलवी फजलुर रहमान साहब, इनकी जो डंडा बरदार पीले कपड़े वाली फोर्स है वो टेरर नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रहे हैं आप। जी जी, तो फरमाइए। इस तरह नहीं इल्जाम लगाते, शऊर ऊंचा करें, जहन को लेकिन क्रॉस आपकी करें। क्या राय? जी 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 जी, वो कॉलर इसीलिए की राय कहा पे। जाता जी है, जी, इमरान साहब कहते हैं कि तालीम आम होती तो हुब्बुल वतनी पैदा होती तो आपको कोई एतराज नहीं होता अगर एक पीपल्स पार्टी में, एक पीटीआई में, एक मौलवी की जमात में, एक फलाने की जमात में, एक मुस्लिम लीग में है। एट द एंड ऑफ द डे सब पाकिस्तानी होते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, इंसान अभी भी सब पाकिस्तानी है, अभी भी तो सब पाकिस्तानी है, अभी भी सब पाकिस्तानी है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अभी भी है। और जी जी, ऐसा नहीं। लेकिन इस तरह कह देना कि आपने जो टेररिस्ट पैदा किए ये फोर्स बना के पैदा किए। लेकिन आपकी राय है कि ये ऐसा नहीं है। वो यही ना, उनकी अपनी राय है। ठीक है, ठीक है, उस पे कोई नहीं, उनकी अपनी राय बिल्कुल गलत है, मेरी राय बिल्कुल सही है। उनका भी यही कहना है। नहीं, वो तो भाई आप 4 लोगों को और ले ले लाइन पे। नहीं, देखिए, कॉलर्स तो कॉल करते ही हैं और सब वेलकम। और बात आपकी, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा कि ठीक है, आपकी राय है और हो सकता है यही हकीकत हो, आज इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बयान सुन ले, जो मुझे इनकी बातों से महसूस हुआ कि ये उस पार्टी की तरफ रगबत रखते, बेशक रखें। ख्वाजा आसिफ का बयान सुन लें। क्या है वो? आप जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या फरमाया? कुछ उस पर रोशनी डालिए, हमारे नाज़रीन की मालूमात में इजाफा कीजिए। क्या चीज? ख्वाजा आसिफ साहब की जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि पहले रशियन थे, इनके जमाने में ज़ियाउल हक के, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ये तो पार्लियामेंट में आज कहा है उन्होंने। हाँ। और उसके बाद जो अमेरिकन कूद पड़े, और हमने क्यों अमेरिकन का साथ दिया? सिर्फ चंद डॉलरों के चक्कर में। आज वो इस चीज को एडमिट कर रहे थे कि उन्होंने हमारे 70-80 हजार आदमी मरवाए, हमारा मुल्क बर्बाद किया, जहालत रखी, और हमने खामखा साथ दिया। तो इमरान खान तो 1990 से कह रहा है कि भाई हमें किसी की जंग में क्यों कूदना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब को आज ये चीज का एहसास हुआ, और इनको भी एहसास हुआ, राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला है। तो ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव नोट्स है, इनको सही पॉजिटिव लेना चाहिए, कंसेंसस करें। आप इस्तीफे ना लेते, तो इसका तो मतलब उसी जानिब बढ़ रहे हैं, कंसेंसस की तरफ ही बढ़ रहे हैं। कंसेंसस करते इलेक्शन कराने के नहीं कराने, ये इन्होंने राह फरार इख्तियार की हुई है, इनको पता है। मैं रोजाना स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ इंटरनेशनल, पीटीआई खड़ी हुई है 89%, 90%, 88%, और जरदारी 2% पे, और टीटीपी 4% पे, और नवाज लीग 6% पे। ये इनको पता है, इनकी औकात नहीं है, रही सही सीटें चली जाएंगी। चलिए ठीक है, चलिए, आपकी बात भी सामने आ गई। और अब इस वक्त 5 साल के लिए जो मुस्तहकम गवर्नमेंट आई थी, तो तमाम इंटरनेशनल इदारे और एजेंसी और हमारे मुमालिक, इनको ये होगा कि अब एक मुस्तहकम हुकूमत आई है, वो ए हो या बी हो,
या अलिफ हो या बे हो या मीम हो या जीम हो, कोई भी पार्टी जो जीत के सामने आए, जी जी, उनकी फिर एक 5 साल की पॉलिसी बनेगी और उस पॉलिसी पे फिर खुतूत इस्तेमाल किए जाएंगे दूसरे ममालिक के साथ। जी जी जी, और ये होगा। लेकिन इस कल भी मैं सुन रहा था, एक साहब कह रहे थे भाई आपका अगर इंक्लिनेशन पीपल्स पार्टी की तरफ है तो ठीक है, वो तो देखिए हर एक सही अपनी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल हर एक की राय है। आप मुझे मेरा आपसे एक सवाल है कि ये तो देखिए अब जो हमारे देखिए कॉलर्स हैं उनकी राय अपनी जगह, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि जो आप जैसे अभी बात कर रहे हैं इलेक्शन का, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त दहशतगर्दी की लहर आई है कि अभी पहले पेशावर में हुआ और आज मियांवाली में जो कुछ हुआ, और उसमें बड़ा तशवीश की बात यह है कि ग्रोह पूरा था 15 से 20 लोगों का और उनके पास पूरी तरह वो मुसल्लह थे। तो इस तरह के फिर इसका क्या तदारुक है आपके भाई इसका तदारुक ये है कि जियाउल हक के जमाने से ये चीजें फौज संभाल रही है और कोर कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस आज हुई है वो आप देख ले क्या नतीजा उसमें निकला है। और उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने क्या कहा है कि भाई ये हमारा टेक है, हम इसको टेक करेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि ये चीज यहाँ से जड़ से उखड़ जाए। तो ये तो बड़ी खुशहाल बात है कि इंतजामिया से क्या ताल्लुक और सियासतदानों से क्या ताल्लुक। जी जी जी, सियासतदान अपनी गेम खेले, अपना जी आप होल्ड रखिएगा, जी जी जी, लोगों के पास जाए, पार्टियों से बात करें, वोटों के लिए उनको लेकिन अपना प्रोग्राम दे। अच्छा, लेकिन ये तो बड़ी खुशहाल बात है कि आज अगर कॉन्फ्रेंस में जैसे उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी और इसको हम भरपूर तरीके से वो करेंगे, और जी जी बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये हमारे कई लाइनें इस वक्त हो रही हैं, कई आप होल्ड रखिएगा, मैं एक साहब है इनको मैं लाइन पे लेता हूँ। जी जी आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। जी जी आप ऑन एयर। मैं छोटा सा एक कमेंट करना चाहूंगा राय के ऊपर। मैंने सुना है कि अगर मेरी राय है तो ठीक है और किसी दूसरे की राय है तो गलत है। नहीं, मैंने तो उसकी तरदीद की। राय तो सिर्फ राय है। जी जी, अगर मेरी राय है तो वो मेरी राय है और किसी और की राय है तो वो उसकी राय है। जी मैंने भी इतना ही है कि हम उसकी राय का एहतराम करें। हाँ। और उसको ये सीखना चाहिए कि वो मेरी राय का एहतराम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही एक अच्छे पढ़े लिखे इसी से मामला आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मगर आ करके बार बार ये कहना कि दूसरी पार्टी के हिमायती हैं, दूसरी पार्टी जो है वो तो पाकिस्तान की पार्टी है। हाँ तो आपकी पार्टी अगर पाकिस्तान की हिमायती है तो दूसरी पार्टी भी यही कहती है कि वो पाकिस्तान की हिमायती है। इस जहनी रुझान से हमें निकलना होगा कि जो हमारी राय से इत्तेफाक नहीं करता है वो दहशतगर्द है, वो मुल्क से गद्दार है, वो चोर है। इससे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, आप सैकड़ों इलेक्शन करा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलें बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और उसके बाद आप लोगों से गुफ्तगू जारी। Are you going through a challenging time with your life? Pandit Nandha ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings. The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, and many more. The astrologer has a center in Brampton with the name of Pandit Nandha ji, where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956.
Pan and Shawarma. Now serving from 4 locations. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं और वहीं से बात यहाँ से चल रही थी कि इस वक्त जो है जैसे कि मुल्क में एक तशद्दुद की और एक तखरीबकारी की जो लहर आई हुई है, इसके क्या तदारुक होना चाहिए, कैसे हो, कौन जिम्मेदार है और किस तरीके से इसको रोका जाए। ज़ाहिर है कि कोई भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता, नहीं किया जा सकता, न सिर्फ पसंद किया जा सकता बल्कि इसकी हर एक इसके ज़ाहिर है कि अगेंस्ट है कि ये सब एक जान भी बड़ी कीमती होती है, ना कि इतनी बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए और वो सारे बेचारे अपनी जानों से गए और कितने लोग ज़ख्मी भी हैं अभी भी, और सारी जो है। तो इस सिलसिले में फिर मैंने शुरू में जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि मियांवाली में जो वाक़या हुआ, मज़ीद पेशावर के बाद अब मियांवाली में भी वाक़या हुआ, और जिसका एक अलग एक अजीब सा पहलू ये है कि बड़ी तादाद में गिरोह की सूरत में लोग आ जाने, इतने इकट्ठे होके और इतने मुसल्लह होके पूरा साजो सामान के साथ पूरी तरह, और उन्होंने उस पर अटैक किया और जो लोगों को शहादत हुई है। तो जी हमारे जो कॉलर हैं, जी आप फरमाएं, आप इसके बारे में क्या राय है कि ये क्या आप क्या कहेंगे? भाई यही कहेंगे कि उन्होंने जब मुल्क में इंतशार देखा और जो कुछ भी हालात हुए हैं पिछले 10-11 महीनों में, बल्कि 1 साल कह लें, जब से ये चीजें कुक हो रही थी कि ये करना है, तो जाहिरी बात है बगावत ने सर उठाया। ऐसा तो नहीं था कि बगावत थी नहीं पाकिस्तान में, गोरिल्ला वॉरफेयर तो था, तालिबान तो थे, लेकिन उन सब पे तो काबू पा लिया गया था, क्योंकि पिछले जो ऑपरेशंस हुए और फिर जो 2 बार जिस तरह बड़े फौज ने कामयाब ऑपरेशन किए और उन लोगों का बिल्कुल ही खलाफुमा कर दिया गया था, तो बड़े लोगों ने सुख का सांस लिया था। लेकिन अब ये दोबारा ये सारे सिलसिला शुरू हुआ है, तो क्या उनका ऐसा कंट्रोल है कि जब वो चाहते हैं कंटिन्यूटी नहीं रखी गई इन कीपिंग मॉनिटरिंग। फिर जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारे जो इदारे थे वो लग गए थे कि किसको जोड़ो किसको तोड़ो, किसको कहाँ बनाओ किसको कहाँ उठाओ, उनको ये चीज वो समझे वो पास हो गए रद्दल फसाद,
रद्दुल फसाद बहुत अच्छा इन्होंने ऑपरेशन किया और बड़ा कला कमा किया और भगा दिया लोगों को। लेकिन ये इस किस्म के जो हालात होते हैं ना, उन पे बहुत तवातुर से नजर रखनी चाहिए कि ये फिर कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, इनके कोई स्लीपर सेल्स तो नहीं है, ये फिर सर तो नहीं उठा रहे, ये फिर जमा तो नहीं हो रहे। अब आज इन्होंने जो मियांवाली में किया, आप बताइए। अब अगर मैं इंडिपेंडेंट हूं तो मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि दो चीजें। देखिए, हुकूमत ने अपनी सिक्योरिटी लैब्स को कबूल किया कि ये सिक्योरिटी लैब्स हुआ है हमसे पेशावर में, और दूसरी बात ये कि मियांवाली में भी यही है, सिक्योरिटी लैब्स हुआ है। अब कहने को वहां बहुत सी जमातें हैं, जो सियासी जमातें हैं, वहां सबसे ज्यादा पुरानी जमात तो फजलुर रहमान की JUIF है, और दूसरी भी एक JUIF का धड़ा है। फिर वहां जो है ये बलूचिस्तान के कुछ लोगों की पार्टियां हैं, वहां इमरान खान की भी पार्टी PTI भी है। तो अब आप किसी को विक्टिमाइज करने के लिए किसी का भी नाम ले लें कि जी फजलुर रहमान साहब की जमात नहीं, तो अगर नाम भी लिया जाए तो कुछ प्रूफ के साथ, तो ये गलत होगी ना। हाँ, नहीं, और यकीनन कुछ प्रूफ भी हो अगर, और फिर उनके खिलाफ जो भी है XYZ जो भी हो, तो अगर प्रूफ के साथ कोई बात सामने मिल रही है तो फिर तो उसको जाहिर है कि उनको फिर पकड़ा भी जा सकता है और उन पर ये सर मेरी बात सुने। जी जितनी जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप अपनी बात माइंडेड जमात होगी पाकिस्तान में पॉलिटिकल, वो ये हरकतें कभी नहीं करेगी। हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज इस किस्म के कामों से, मैं तो सबको यही समझता हूँ कि कभी भी नहीं करेगी, कोई भी इस किस्म की एक्टिविटीज में नहीं। जी ऐसा ही है। ये हमारे एक कॉलर हैं, आप, मैं इनको लेता हूँ, आप होल्ड रखिए। जी आप ऑन एयर है। जी हेलो, आप ऑन एयर है। जी आप ऑन एयर है, फरमाइए। मैं गुजारिश करूंगा जरूर। ये जब कहते हैं कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि सिक्योरिटी लैब्स हुआ, तो कौन सी गवर्नमेंट ने किया? IG खैबर पख्तूनख्वा जो वजीर आला थे आजम खान के साथ बैठे हुए थे, और उन्होंने वहां पे मंजूर किया, वहां पे कबूल किया कि ये सिक्योरिटी लैब्स हुआ। तो ये जरा पूरी बात बता दिया करें कि सूबाई गवर्नमेंट, मैं कल भी कहा था कि उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, इंटेलिजेंस उनको रिपोर्ट देती हैं कि ये होने वाला, आप इसको कंट्रोल करें, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। वो इन्होंने, वफाकी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ये IG खैबर पख्तूनख्वा ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ठीक है, और उनके साथ जो है वो वजीर आला, जो निगरान वजीर आला आजम खान, वो भी बैठे हुए थे। अच्छा, एक तो ये बात, और दूसरी ये बात कि ये जो मियांवाली में हुआ है, वो तो उन्होंने हमले को नाकाम बना दिया और वो लोग भाग गए, और वो लोग उनमें से कुछ पकड़े जाएंगे। तो ये तो सिक्योरिटी एजेंसी की कामयाबी है और वो मुबारकबाद। हाँ, नहीं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे एक बात करूँ। देखिए, इतने कुछ लोग उसमें देखिए शहीद हुए हैं। एक तो ये है कि देखिए इतनी जानों का ज़िया, मतलब ये कि ये अगर जिम्मेदारी पूरी रखी जाए तो ये नौबत ही ना आए, एक जान का भी ज़िया बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर वो भाग भी गए तो तब भी उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? लेकिन ये तो हम ये नहीं कह सकते चलो भाई हमने भगा दिया क्या, वही कहीं छुपे हुए होंगे इधर उधर कहीं। तो और दूसरी, या तो सब मर जाते या सबको पकड़ लिया जाता, तो ये होता कि चलिए वो। और दूसरी चीज़ ये कि उनका वहाँ तक पहुँचा, मेरा जो आप शुरू प्रोग्राम में जैसे सवाल था कि इतने लोग इकट्ठे होकर और वहाँ से इधर से उधर पहुँच के और फिर सारा पूरे मुसल्ला होकर हमला करना, ये बड़ा ताज्जुब खेज है कि किस प्लानिंग से वो अपने काम कर रहे हैं। तो उसी प्लानिंग से इधर से हम जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्हें भी फिर उसी पैमाने पर, उसी होशियारी से उसका तदारुक ऐसा हो कि उससे पहले कि वो नौबत आए और वो सब पे सब पकड़े जाएं। और जाहिर है कि उनकी कोशिश यकीनन ये होती है कि, और होगी वहां पर भी। और इसमें हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मिस कर रहे हैं कि बैरूनी मुमालिक का जो हाथ है ना। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। उसका अभी तक किसी ने नाम भी नहीं लिया। बैरूनी मुमालिक का हाथ होता है, पाकिस्तान के पीछे तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं से तो इमदाद उन्हें मिल रही, यकीनन सही कहा आपने जी। और जहाँ पे उनको लूज एंड मिलेगा वो वहीं पे जो है स्ट्राइक करेंगे आप। ऐसे ही ठीक है ना। लेकिन उनकी हौसला अफजाई, मैं आज एक न्यूज़पेपर की देख रहा था कि तालिबान ने एक
ये मुझे एग्जैक्टली डेट का नहीं पता। उन्होंने जब इमरान खान इलेक्शन हो रहे थे तो उन्होंने कहा इमरान खान के अलावा कोई भी वजीर आजम जो है वो उनको मंजूर नहीं है। तो एक सॉफ्ट शोल्डर तो था ना उनके पास कि वो इमरान खान जिस तरह उनसे कहता था कि जी वो वाहिद हल ये है और ये है, उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए, और तभी तो इनका नाम जो है वो तालिबान खान पड़ा है, मैंने तो नहीं डाला, ये तो दुनिया कहती है। और एक जो अयूब साहब अभी आपके बता रहे थे कि जी मैं रोजाना स्टैटिस्टिक्स पढ़ता हूँ और रोजाना जो है वो ठीक है, उनके भी अपने रिसोर्सेज होंगे कि 86% जो है पीटीआई, ये उनकी गलतफहमी है। ये अभी जो है वो पिल्डैट और ये सारे जो है वो गैलप सर्वे आ जाएंगे इलेक्शन से पहले, तो तब पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने पानी में, कहां से अभी से रिलीज होना स्टार्ट हो गए। ये पीटीआई वाले खुद ही रिलीज कर देते हैं कि जी हम इतने पॉपुलर हैं और इतने पॉपुलर नहीं है। ये पॉपुलर पता चलेगा जब इलेक्शन होंगे। और मैं कोई इतनी पॉपुलैरिटी रह नहीं गई। आप अपने प्रोग्राम के, मैं तो पहली बात ये है कि मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ही न्यूट्रल होकर प्रोग्राम करते हैं आप, बिल्कुल जो है वो हर एक का साथ देते हैं और हर एक की अच्छी बात जो है वो आगे लेके चलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और आप बहुत ही इसमें इंसाफ कर रहे हैं और इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। ना मैं करूंगा बल्कि आपकी बात को मैं इजाफा ये करूंगा इसमें कि हमारे वो कॉलर जो बेचारे हमसे कुछ नाराज किसी वजह से भी उन्हें लगा कि उनकी बात को इग्नोर किया गया, तो मेरी हमेशा उनसे दरख्वास्त रहती है कि आप जरूर आए, कॉल जरूर करें। इस देखिए प्रोग्राम की रौनक ही जो है ना हमारे कॉल नहीं आप बहुत ही और मेरी अलग से रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट। और बाकी मैं प्राउडली यहाँ पे वो ये कहते थे ना कि उनका ताल्लुक किसी पार्टी से होगा, मैं प्राउडली और बहुत प्राउडली ये कहता हूँ कि मेरा, आप बोल रखिएगा। जी आप अपनी बात जारी रखिए। मैंने 2018 में मैं इमरान खान का हामी था, मेरी फैमिली ने इसको वोट किया था, मैं आपको सही बात बताता हूँ। लेकिन अब मैं प्राउडली ये कहता हूँ कि मैं और मेरी फैमिली जब भी वोट करेंगे तो वो बिलावल भुट्टो को वोट करेंगे, क्योंकि वो उस शख्स ने जितनी डिसेंसी दिखाई, उस शख्स का जितना प्रोफेशनलिज्म है, उस शख्स का जितना नॉलेज है, और उस शख्स जितनी कंपोज गुफ्तगू वो करता है, ये तो इमरान खान ने तो ओए कह के और जो कल्चर इजाद किया, जितनी बदतमीजी सिखाई, आप एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा के देख लें, जो इनके फॉलोअर्स है वो आपको गालियां निकालना स्टार्ट हो जाते हैं। उन्होंने औरत की इतनी तज़हीक की, जो मरियम नवाज के बारे में आके जो वो जुमले बताते हैं वो सुने नहीं जाते। और इवन मैं एक इमरान खान की खैर गुफ्तगू भी नहीं सुन सकता, वो तो बड़ी थर्ड क्लास थी जो उसने औरतों से की हुई थी। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की भागदौड़ जो है ना, वो एक प्ले बॉय को नहीं देनी चाहिए। वो प्ले बॉय था, वो प्ले बॉय रहा है और वो प्ले बॉय रहेगा। ये मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा जो झूठा आदमी है। आपकी राय आ गई सामने। मेरी राय है और मैं बड़ा प्राउडली जी हमारे एक और कॉलर हैं। मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से और मैं बिलावल को हर तरह से सपोर्ट करता हूं। चलिए, ये आपका बिल्कुल आईनी और कानूनी हर तरह से आपका हक है। और जी मैं एक और कॉलर जो हमारे, जी आप फरमाइए। आप जी आप ऑन एयर हैं। हेलो जी आप ऑन एयर हैं। जी देखिए, अगर आप ओवरऑल पिक्चर पे पाकिस्तान में देखें और ये तो पिछले 2 साल की देखें, तो जब से एक पेज का सफा पटा, यानी कि आपके इमरान खान और फौज जो एक पेज पे सफे पे थी, जब से वो सफा पटा है, इमरान खान ने अपना मतमे नजर बना लिया कि फौज की कमजोरियों को आश्कारा किया जाए और उन कमजोरियों से फायदा उठाया जाए। इससे पहले हमने तारीख में कभी नहीं देखा कि पाकिस्तानी फौज के अंदर की दरार जो है पब्लिक में आ गई हो। जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप अपनी बात जारी। जी अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अब पता है कि पाकिस्तानी फौज पे अपने इख्तिदार के लिए दरार है। ये हम सिर्फ नहीं देख रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है। जब भी पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आया है, जब भी ये कहा गया कि पाकिस्तान के एटमी असासे जो है वो महफूज नहीं है, तो हम कहते थे कि हमारी फौज इतनी मजबूत है कि हमारे एटमी एहसासों को इन दहशतगर्दों की वजह से कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल वो भरम टूट गया है। वो भरम हमसे नहीं टूटा है। इमरान खान ने अपने इख्तिदार के लिए वो भरम इंटरनेशनल कम्युनिटी में तोड़ दिया है। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी मेरे हिसाब से हो नहीं सकती।
सही सही। ठीक है, वो भरम चूंकि टूट गया है, तो आप देखेंगे जब आपको पहले कर्जे देने वाले जो ममालिक थे, अब वो भी शर्तें लगा के कर्जे दे रहे हैं आपको। किस वजह से? कि वो कहते हैं कि ये फौज भी अब इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क के टुकड़े बखरे होने से बचा सके। जी जी जी, ऐसे भरम बड़ी चीज होती है। जी जी जी। अगर यहाँ आप देखें तो ज्यादातर घरों में अगर बेल सिक्योरिटी का जो बोर्ड लगा होता है, बेल की वहां पे कोई सर्विस भी नहीं होती है। लोगों बोर्ड लगा के रखते हैं कि ये घर जो है ये सिक्योर है बेल सिक्योरिटी की वजह से। आपने वो बेल सिक्योरिटी का भरम तोड़ दिया है। और सिर्फ अपने इख्तदार के लिए, पाकिस्तान के इख्तदार के लिए नहीं, अपने इख्तदार के लिए मुतालबा करके कि मुझे दोबारा ले आओ। और उसकी वजह से वो अंदर की जो दरारें थी जो कि सारे 70 साल की तारीख में बाहर नहीं आ सकी, अब पता है हमें कि फौज में एक धड़ा है जो कि आपको आर्मी चीफ बनना चाहता है, और फौज में ये दूसरा धड़ा है और ये तीसरा धड़ा है। इससे ज्यादा मुल्क दुश्मनी जो है हो नहीं सकती। उनके किरदार को, उनके सियासत में दाखिले को हम सब उसके मुखालिफ हैं। जी जी। मगर उनको आप ऐसे पब्लिक में ला करके उनकी दरारों को नहीं, अपने फायदे के लिए, पाकिस्तान को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। और पाकिस्तान की जो ये हालत है उसकी असल वजह यह है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वो एतमाद खो दिया है, जो कि हम पहले कहते थे कि हमारी फौज इतनी मजबूत है कि कोई भी दहशतगर्द अगर मुल्क में आ जाता है तो उन सबसे निमटने का यानी कि उनके पास जो है हौसला भी है, और वो लड़के उन्होंने दिखाया भी है। उसको हमने दोबारा इस्टेब्लिश करना है, और यही जो है कमी हमें महसूस हो रही है इस मौके पे। इंशाल्लाह जरूर होगा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारे एक और कॉलर हैं। जी आप फरमाइए, आप ऑन एयर हैं और भी लाइनें जल रही हैं। हाँ जी जी, नबी साहब कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी जी। अर्ज ये है कि मैं तो अपने कमेंट्स इस तरीके से देता हूँ कि इस वक्त तो मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में आपने लिखा है ना कि दहशतगर्दी के दरवाजे कितने खोलने के लिए, तो आपको पता है कि इमरान खान ने तालिबान को सुबह सराज में जो 40 लाख या अफगानी के उनको सिटीजन भी दे रहा था, और उनको कैद खाने से आजाद भी किया 700-800 को, और इनको जब बहाल कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो इसके फेवर में हो गए। अब मसला यहाँ पर यह आ गया कि पेशावर एरिया में सुबह सराज में नेशनल अवामी पार्टी और PTI दोनों में एक दूसरे को खिलाफ है। इन्होंने फायदा ये उठाया कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने तालिबान को आजाद किया और उनका हामी बनाया, और दूसरी साइड में नेशनल अवामी पार्टी ने फायदा उठाया, और हो सकता है नेशनल अवामी पार्टी ने ये काम किया हो। जी 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 जी, चले बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। ये हमारे एक और कॉलर है, मैं इनको लाइन पे लेता हूँ। जी जी जी, आप फरमाइए, आप ऑन एयर हैं। जी जी, आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। मैं तो किसी को सुन भी नहीं पाया कि क्या राय आ रही थी आपकी तरफ। मुझे तो ये नहीं पता आपके, अगर आपने चैनल इस वक्त जो लोग देख रहे हैं और उनको सारे वो है, लेकिन आपका अभी आपने कॉल किया तो मैंने कहा कि आपकी क्या राय है, तो आप सुन नहीं पाए। मुझे नहीं पता कि आप देख सकते हैं अपने चैनल पे। ये मेरी राय ये है, आज की तमाम तर जो एक्टिविटीज देखकर मुल्क में जी जी, और जो सियासी पार्टियों में एक थोड़ा बहुत मैंने इनके जो बड़े लीडरान हैं उनमें चेंज देखकर उनके बयानात में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि वो लोग भी अब चाह रहे हैं कि अफाम और तफहीम से काम करा के और ये जो इलेक्शन है उसकी तरफ जाया जाए, या हो सकता है इनको मुख्तदर हलकों ने अब कहा हो कि इनफ इज इनफ, आप इस तरफ आइए और आप करिए, हम आपका साथ देंगे एज ए जनरल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, वी विल टेक केयर के कोई इरेगुलरिटीज ना हो, उसकी हम केयर करेंगे, लेकिन वी विल ट्राई दैट इलेक्शन फेयर एंड फाइनल हो, और उसमें जो हमारे मुख्तदर हलके हैं वो किसी के भी साथ सर पे हाथ ना रखें। वो ये देखें कि अवाम किसको पसंद करती है, अवाम के पास कौन अपनी अपनी मैनिफेस्टो और पॉलिसीज लेके जा रहा है, अवाम को किसका हाल पसंद है, उनको आजमाना चाहती है,
और वो उनको वोट देगी। अब 10 महीने में आप देखें क्या हुआ। चलें, लेकिन ये तो बड़ी अच्छी है, तो आपने बड़ी अच्छी एक उम्मीद की किरण दिखाई कि आपका ख्याल ये है कि अब सब इस बात पर मुत्तफिक होने जा रहे हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम से ये सारे मामला निपटाए जाएं। और ये तो बड़ी अच्छी आपने जो भी जहाँ से भी आपको ये इम्प्रेशन मिला सारे इदारों से या इदारों सियासी पार्टीज़ के लीडरों से, अगर उनके से आपने इम्प्रेशन लिया, तो बहरहाल ये तो बड़ी अच्छी खुशकुन बात है कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। और तभी जो है वो यानी मुल्क जो है वो हम जो तमाम इन मामला जो इस वक्त तखरीबकारी के हों, चाहे मुल्क की सियासी सूरत हाल हो, चाहे मुल्क की माशी सूरत हाल हो, सब के लिए ये तो बड़ी अच्छी खबर है और ऐसा तो होना बड़ी अच्छी बात है। ये पाकिस्तान से 100 कॉलर हैं। जी हेलो जी, आप कौन हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मुल्क के हालात क्या है और इन साहब को, हमारे भाई साहब को इलेक्शन की पड़ी है, इलेक्शन कराओ, ये उनकी राय है वो भी काबिल एहतराम, आपकी भी राय काबिल एहतराम। मैं वैसे उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ ना। जी जी जी, इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह, इलेक्शन हो जाएंगे। जहाँ इतने महीने गुजर गए हैं वो भी नजदीक आने वाले हैं, हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि इमरान खान साहब ये क्या करते रहे, जलसे जुलूसों में बार बार हलफ उठाते रहे हैं। ये किन से उठाते रहे हैं? आजकल हर घर में टीवी है, एक दफा हलफ उठाया तो सबको पता चल गया। ये लिहाजा ये टीटीपी वालों से हलफ लेते रहे हैं कि मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे, मेरा ये तो नहीं छोड़ोगे। तो लिहाजा आज देख ले ये उसका साथ दे रहे हैं। ये लंगर खाने, ये सराय जो अपना इन्होंने खोली थी ना, ये मैं रावलपिंडी में इस वक्त रहता हूँ, ये सब उधर अफगानी आते थे खाना खाने और इनकी फंडिंग होती थी, उनका खर्चा मजदूरी करके चलाते थे, ये बहाना था। और बार वारदात, किसी को लूट के आना और किसी को रेप करना या राबरी करना, ये सारा कुछ इनका काम था। और आके सराह में सो जाते थे और खाना भी इनको मिल जाता था और सिक्योरिटी। जी 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 नहीं एक मिनट देखिए इनके हेलो देखिए, हाँ मैं कह रहा हूँ देखिए उनको पाकिस्तान से जो कॉलर है उन्हें अपनी बात पूरी करने दें हजरत, उनको देखिए अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपसे मैं अभी आप ही की तरफ आऊंगा, लेकिन इनको जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी 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 नकवी साहब, ये सिक्योरिटी किसकी थी? 500 बंदा, तो ये कैसे की जाए? नहीं देखिए, अब देखिए 2-4 लोग एक साथ गुफ्तगू करने लगे तो देखिए गुफ्तगू का भी देखिए हजरत, कैसे कह सकते हैं? नहीं ये आप अपनी बात बाद में कीजिएगा, पहले इनकी बात पूरी होने दीजिए। टीवी देखते हैं ना, ना तो आप तो ना मेरी सुन रहे हैं ना उनकी सुन रहे हैं। देखिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। देखिए एक जो तरीका होता है हम उसको चलने दीजिए। जी आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। आप जी बात सुने। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। लंगर खाने थे, इनमें कोई अपनी फैमिली लेके जाता था। हर मोहल्ले में गरीब भी हैं, ये सारे लफंगे जाते थे। ये अभी भाई अपना मेरी बात टोक दी है ना, ये इसने ऐलान किया कि इतने जवान आ जाओ, इलेक्शन जहाँ भी इलेक्शन पोलिंग स्टेशन होगा ये करना है, वो करना है। ये सारा कुछ ये करता रहा है। वो कौन थे? इलेक्शन पिछले सालों में बड़े, जब से शुरू हुआ हमने ऐसी आवाजें नहीं सुनी, किसी से हलफ नहीं लिया, किसी अपने पोस्टपोर्टरों को ये नहीं कहा कि पोलिंग स्टेशन जो भी है उधर जवान औरतें भी आ जाओ, मर्द भी आ जाओ। लिहाजा ये है कि बस लड़ाई। अब ये मेरा भाई से सवाल है कि मुझे ये बताएं कि अगर अल्लाह करे इलेक्शन आ भी गया, अगर ये हार गया तो कौन मानेगा? चलिए वो एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अब देखिए जी आपका सवाल आ गया। जी आप फरमाइए, अब आप बोलिए। देखिए जी बहुत शुक्रिया जी, आप फरमाइए, आप ऑन एयर हैं जी, अब आप अपनी बात रखिए। भाई फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, कोई धांधली नहीं होगी, आरटीए को नहीं अब मुझे बोलने दें। नहीं आप बोलिए, देखिए जी पुलिस को नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन के ये मुंशी को नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी चीजें जब होगी तो कोई अंधा थोड़ी है, फौज भी ऊपर बैठी है, मुक्तदर हल्के भी बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी है। ऐसे ही कोई लफंगे की तरह आके बदमाशी करेगा? कभी भी नहीं करेगा। अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए, पीडीएम की गवर्नमेंट ने घोड़े खोल लिए थे, लेकिन इसने एक बात की थी कि पब्लिक जो वोट दे वो अपने वोट की हिफाजत करे,
लेकिन नहीं जीत सके, ये जीतता रहा। मतलब आप कहीं तो किसी का साथ दे। आपने इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जब वो पार्लियामेंट में आना चाहते और आपसे बहस करना चाहते थे, तो क्या आपको पता था आपके पास बहस करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है? आपने वही करना है जो आप सोच कर आए हैं। राणा सना ने वही बदमाशी करनी है जो ये पहले से भड़कियां मारता रहा है। तो फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा, क्या इस बात का कोई उन्होंने रीजन दिया कि हम क्यों अचानक हम इनके सबके इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं इस वक्त? ये पूछो डस्के में क्या हुआ था। ये धांधली भी पकड़ी गई, सारा कोई सबूत भी उनके पास थे, उनका भी जवाब दे। जी आप होल्ड रखिएगा। जी 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 जी, आपकी क्या राय है? हेलो हेलो। डस्के के इलेक्शन की नहीं, हाँ जो भी मतलब आप जब के इलेक्शन में इनको कह दे कि जो इनकी पार्टी थी PMLN, उसने खुलेआम बदमाशी की थी। चलिए, वो अलग अलग राय है। चलिए, हम जो तीसरे कॉलर में उनको देता हूँ ऑन एयर। जी जी, आप लोग भी लाइन पे रहिए। जी जी, आप फरमाइए, आप ऑन एयर हैं। जी 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 नकी साहब जी, ये मुझे एक चीज बताएं कि ये जो इस्तीफे देना और फिर जी वापस ले लें, फिर हम असेंबलियों में आ रहे हैं, पहले असेंबलियों को गालियां निकाली, ये कोई मजाक है? ये कोई बनाना रिपब्लिक है पाकिस्तान कि अपने मुताबिक जो है वो चलाना है उसमें? और मैं आज आपको ये बता दूं, ये भी किसी ने भी बात नहीं की, जो टोटल वोट्स थे वो जितनी पार्टीज हैं वो इससे कहीं ज्यादा थे। जी 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 जी, आप होल्ड रखिएगा। जी आप होल्ड रखिएगा। जी जी, आप अपनी बात जारी रखिए। जितने अलायंसेस अब इसके साथ है और जितने अलायंसेस इनके साथ पहले बने हुए थे, वो MKM हो, वो BNP हो, वो दूसरी पार्टीज हो, वो कोई उन मतलब वो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने भी देखा होगा उसका साथ क्यों छोड़ के गए। क्यों छोड़ के गए? कोई मुझे इस चीज का जवाब दे दे। MKM भी साथ छोड़ गई, वो बलोचिस्तान नेशनल मैंगल ग्रुप वो भी साथ छोड़ गए, BNP भी साथ छोड़ गई। तो ये उन्होंने मिलकर नो कॉन्फिडेंस मूव पे इसको बाहर निकाला। ये क्या कि पाकिस्तान इसके मुताबिक चले, असेंबलियां भी इसके मुताबिक चले कि जब इस्तीफे दे दिए असेंबलियों को गालियां निकाल दी जब दिल किया, और जब दिल किया हम वापस आ रहे हैं। ये कोई मजाक है? जी जी। अच्छा, लेकिन यहाँ मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है आपकी बात कह रहे हैं कि जी वो आते वापस और वापस आने की इजाजत देते, क्यों देते भी? ठीक ठीक, बिल्कुल। ये तो पाकिस्तान का कोई माफ किया हुआ बंदा है। जी जी जी, बिल्कुल। लेकिन अच्छा, जो है वो अकोमोडेट करें। अच्छा, इस पे आप कुछ रोशनी डालेंगे कि ये क्या वजह थी कि जो अब तक मंजूर नहीं हुए थे वो इस्तीफे डिले? वो देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मुताबिक कार्ड खेलती है, उसका टाइम होता है। लेकिन जब आपने तीर कमान से निकाल दिया, जब आपने ये कहा कि ये तीर बहुत बुरा है, ये तो मैं इसको रखूंगा नहीं अपने पास, मैं लानत भेजता हूँ इस पे, और वो फ्लोर असेंबली के फ्लोर पे बैठ के शाह महमूद कुरैशी समेत कितने MNS ने एड्रेस किया, और दोबारा किस मुंह से ये असेंबली में आना चाहते थे? जब इस्तीफे दे दिए। हाँ जी, ये पाकिस्तान की असेंबली मजाक है? जी जी, बिल्कुल। चलिए, आपका पॉइंट आ गया। सुप्रीम बॉडी है जी जी, जो उसकी जो है वो हमें इज्जत करनी चाहिए। चलिए जी, ये इन्होंने मजाक बनाया हुआ है कि आज इस्तीफे दे दिए, आज फिर वापस आना चाह रहे हैं, फिर ये करना चाह रहे हैं। चलिए, आपकी बात आ गई सामने। ये पॉलिटिकल गलतियां होती हैं, उनसे इंसान सीखता है। ये उन्होंने अब सीखा होगा और आइंदा कभी नहीं देंगे। और पहली बात ये कि इलेक्शन होंगे तो इसके बगैर होंगे, ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये तो कभी हो नहीं सकता कि ये क्वालीफाई करके इसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल जाए। चलिए, ठीक है। हमारे जो और कॉलर है मैं उनको लेता हूँ। जी आप ऑन एयर हैं, आप फरमाइए। हेलो जी जी, आप ऑन एयर हैं। जी जी जी, पहले तो मैं आपको जफर साहब एक शेर सुनाता हूँ कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। जी जी, तुम ही कहो कि अंदाज गुफ्तगू क्या है। जी जी, ठीक है। तो जिन लोगों के सहेली है उनको समझना चाहिए इस बात को। अब आ जाए कि जी इस्तीफे जो है क्यों मंजूर कर लिए गए। इस्तीफे देने का मकसद या असेंबली में जो वापस आने का प्लान था, उस प्लान का मकसद ये था कि कौमी असेंबली के साथ भी वही किया जाए जो कि पंजाब की असेंबली के साथ किया गया है। क्या कि हम वहां जाकर के अपनी अक्सरियत साबित करें और उसके बाद असेंबली तोड़ दें। दिस इज पॉलिटिक्स। ये आपने सही पॉइंट उठाया। ठीक है, ये उनका हक था। दिस इज पॉलिटिक्स। मगर दूसरी पार्टी का भी हक है कि वो पॉलिटिक्स। जी जी, जाहिर है, सियासत तो यही है।
ये कोई बेवकूफी की बात है ना कि आपकी मर्जी आए, आप छोड़ के चले जाएं, लोग उसको जो है अमन्ना सदकना कहें, उसके बाद आप कहें कि हम वापस आते हैं, लोग उसको अमन्ना सदकना कहें। जी पॉलिटिक्स में तो ऐसा नहीं होता ना, मतलब ये किस तरह की बात होती है? कोई स्कूल की क्लास है कि एक बच्चा गया अपनी मर्जी से और फिर वापस आ गया और दूसरा बच्चा जो है वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है आप कैसे हाई मोरल ग्राउंड ले सकते हैं कि भाई ये तो हाई मोरल ग्राउंड है, इनको तो वापस आने देना चाहिए था। जब आप वहां से भागे तो उस वक्त हाई मोरल ग्राउंड क्यों नहीं दिया? जी आप बोल रखिएगा। जी सियासत करें, आपने सियासत की, उन्होंने सियासत का जवाब दे दिया, अब आप बर्दाश्त करें। सियासत में यही होता है। जी हाँ, अगर आपने बर्दाश्त नहीं है तो फिर आप सीना को भी करते रहें। बिल्कुल ठीक फरमाया। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट कॉलर जो है जी, आप ऑन एयर हैं, आप फरमाइए कौन सा आप बात कर रहे हैं? हेलो सर, जी वालेकुम। जी अर्जी है कि ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त 9 पार्टियां एक तरफ हैं और इमरान खान के लोग कहते हैं इलेक्शन होने से पहले ये हमारे जो लोग इस वक्त भी वो तकरार में बातें कर रहे हैं, वो सोल्यूशन की बात ही नहीं करते कि पाकिस्तान का $7,000 मिलियन कर्जा कौन सी पार्टी अदा करेगी। कोई भी बोल नहीं रहा है, लीडर कोई पार्टी नहीं बोल रही है कि हम रिस्पॉन्सिबल है, जो पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है, हम बगैर किसी टैक्स के, बगैर किसी पैसे के हम ये एडजस्ट करेंगे और ये पैसा या तो चीफ जस्टिस या इलेक्शन कमीशन या प्रेसिडेंट ये एक लॉ बने कि हम लोग अगर जितना कर्जा लिया हम इसका ऑडिट कराएंगे, बजट लेंगे, जाने वाला भी देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ना दे तो उस पार्टी को बैन कर देना चाहिए। पैसा ये उठाते हैं और टैक्स आवाम पे डाल के हर चीज को महंगा किया हुआ है। ये तो कोई शराफत नहीं है ना। आपको भी पता होगा, नकवी साहब छोटे होंगे, आपने भी ₹1 की 10 रोटियां ली होंगी और आज आप रोटी ले रहे हैं ₹35 की। कर्जा तो ये लेते हैं ना, आवाम को भी बताओ कि कर्जा हमने लिया है और ये कर्जा यहाँ एक्सपेंसेस यहाँ लगेंगे, लेकिन ये तो बताते नहीं है। ये अपने घरों में अपने बिल्डिंग और मकान बंगले बन रहे हैं, इनमें उनको परवाह ही नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं इलेक्शन हो और हम मुल्क को और लूटें और गरीब आवाम का महंगाई करें और पैसा मतलब ये लोग दें और ये मिलियन और भी जो ये का गारंटी है कि इलेक्शन होने के बाद इमरान खान कर्जा खत्म करेगा? क्या ये गारंटी है कि ये पीटीएम में ये कर्जे लेके IMF से जो आ रहा है ग्रुप, इनसे पैसे लेके एडजस्ट का होगा, पैसे वापस कैसे होंगे? आवाम देगी। हम लोग तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लिहाजा इनको चाहिए शॉर्टकट। ये बात है कि गवर्नर के अवामी इलेक्शन कराएं, पंजाब के लोग गवर्नर बनाएं और सरहद के लोग अपना गवर्नर बनाएं और कोई मेंबर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अयूब खान का प्रेसिडेंशियल निजाम था, वो लाना चाहिए, 1 यूनिट खत्म, बस सिस्टम में पाकिस्तान के अवाम को सहूलत होगी। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी आपने सिस्टम की तब्दीली की बात की। हमारे एक और कॉलर है, मैं इनको लेता हूँ। और जी आप ऑन एयर हैं। जी हेलो। जी अच्छा जी अच्छा फरमाए आप ऑन एयर हैं। जी डॉक्टर साहब। जी फरमाइए। मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी मलिक साहब, जी आप फरमाइए, आप ऑन एयर हैं। आप जब मैं इरफान बाबा बोल रहा हूँ। मैं एक और टॉपिक की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। जरूर आपने नीचे किया था कि अवाम पर मजीद कितने टैक्स लगाए जाएंगे। जी अभी एक कॉलर ने उन्होंने ये पॉइंट उठाया था। जी आप ये अली भाई बात ये है कि कौन सी अवाम टैक्स देती है? पाकिस्तान में तो कोई अवाम टैक्स ही नहीं देती सर। पाकिस्तान में तो 2% अवाम टैक्स नहीं देती। टैक्स देते हैं सरकारी मुलाजिम देते हैं, जिनकी तनख्वाहों से काटा जाता है, कटौती होती है। जी जो आता जाता है उससे टैक्स देते हैं। आप मुझे ये बताएंगे, आप यहाँ कनाडा में अगर सड़क के किनारे आपने रेहड़ी भी खोल ली है तो CRA वाले आपको पकड़ते हैं। इस तरफ तो कोई नहीं आ रहा। कोई कहता जी इलेक्शन कराओ, कोई कहता कुछ कराओ। मैं समझता हूँ कि वहां पे कोई टैक्स नहीं लगा। अवाम जो अपने बिल दे रही है, ये बिलों की बात हो रही है। जब आप चीज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टैक्स तो मैं कहता हूँ हर कीमत पे लगने चाहिए। आज पाकिस्तान का जो हाल हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि कोई अवाम का कोई बंदा टैक्स देने पर राजी नहीं। आप देखें गली के मोड़ पे अगर कोई बंदा
आलू छोले की रेडी लगा के खड़ा, वो भी शाम को 3-4 हजार रुपए कमा के ले जाता है सर। हाँ, कितना टैक्स देता है सर? कोई नहीं, ये तो वहाँ पे टैक्स लगने चाहिए सर। बिल्कुल लगने, बहुत आपको पॉइंट बिल्कुल सही है मनी साहब, बड़ी अच्छी आपने तजवीज दी है। जी जी, बड़ी अच्छी तजवीज दी है। देखिए कनाडा में भी और सारे हम सब लोग जो है लाजिम है, ये सोच ही नहीं सकते कि टैक्स हम ना पे करें, कोई तसव्वुर ही नहीं है इस बात को, और इसी तरह मुल्क का मुस्तहकम होते हैं। बहुत शुक्रिया मनी साहब। जी जी जी, अब आप जी ऑन एयर हैं, फरमाइए, उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। जी जी, हेलो जी, मैं नहीं, जी जी जी, आप फरमाइए। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अवाम को शऊर दे और चीजों को ठंडे दिमाग से सोचने की तौफीक दे। ये तो हम सबकी मुश्तरका दुआ है। और ये समझने की तौफीक दे कि इलेक्शन एक वाहिद हल है, उसकी मेन वजह हमारी माशी सूरत हाल है। हमने घोड़े खोल लिए पिछले 10 महीने में। मैंने, मेरे वजीर आजम ने, मेरे वजीर फाइनेंस मिनिस्टर ने और दूसरी हमारे आर्मी चीफ ने, हमें कोई नहीं दे रहा, वो कहते हैं आप पहले IMF से रुजू करें। उसकी वजह ये है कि IMF हमें रुला रहा है, उनको पेमेंट देनी है, पेमेंट हमारे पास उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जाहिर है कि जब कोई कर्जा देता है तो कुछ तो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी 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 जी, उन्होंने हमसे कहा है गैर मुनासिब किस्म की ड्यूटीज लगाने को। हम ये देखें कि हमारे मुल्क में औसतन इनकम क्या है लोगों की, या तो हम मिनिमम वेज जो है वो 50,000 60,000 रुपए महीना कर दें तो फिर ठीक है, उससे फाते ज़र का भी बड़ा अंदेशा रहता है। चलिए, अभी आपके चलिए गुफ्तगू जारी है, लेकिन एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी। Are you going through a challenging time with your life? Pandit Nandha ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings. The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, Vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, and many more. The astrologer has a center in Brampton with the name of Pandit Nandha ji, where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. Pan and Shawarma. Now serving from 4 locations.
KK Travel, believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी ना जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। और जैसा कि बात हो रही थी अभी इस वक्त हम ब्रेक पे जाने से पहले कि मुल्क की माशी सूरत हाल, असल में जो इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल हुई है और जो दहशत गर्दी की लहर उठी है, उसमें हम सब वाकई इतनी तकलीफ़ में हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसी पर ही डिस्कस भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक अहम और बहुत बड़ा जो इशू जिससे के तहत आवाम के लिए भी बहुत परेशानी है और हुकूमत के लिए भी बहरहाल मुश्किल हालात हैं उनके लिए भी, तो उस सारी जो मईशत मुल्क की माशी सूरत हाल है उसकी तरफ अभी तक इतनी गुफ्तगू नहीं हो सकी। तो ये हमारे कॉलर, मैं इनसे पूछूंगा कि आपकी क्या राय है इस वक्त कि जो मुल्क की माशी सूरत हाल है इसके लिए क्या मतलब इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या आपकी राय है? जी हेलो। देखिए माशी सूरत हाल के जी आप होल्ड रखिएगा। जी हाँ कहिए। वो इक़दाम नहीं किए जा रहे जो कि करने चाहिए। लेकिन IMF की टीम तो आ रही है ना? IMF की टीम तो बैठी हुई है। जी वही ना, तो वही तो कह रहा हूँ कि तो फिर उससे क्या गुफ्तगू और क्या उससे उससे गुफ्तगू यही होगी कि वो कहेंगे रुपया लगाओ, हम कहेंगे चाराने लगाएंगे। चाराने भी हमारी आवाम अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो फिर क्या होगा? प्राइसेस देखें, गैस की प्राइसेस देखें, बिजली की प्राइसेस देखें, लेकिन आप हालत देखें क्या है। लेकिन उनकी तो कंडीशंस ये हैं कि सब्जियों की प्राइसेस देखें, गोश्त की प्राइसेस देखें, दूध की प्राइसेस देखें, घी की प्राइसेस देखें और खुदारा टेक्निकली प्रोफेशनली इसको कंपेयर करें बिफोर 10 months और अ ईयर एंड टुडे। उसके बाद आप देखें कि एक आदमी की मिनिमम पे जो है 25,000 है, उसके 2 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी है, वो किराए के घर में रहता है या अपने घर में रहता है और उसके पास एक मोटरसाइकिल है। आप जस्टिफाई करेंगे स्कूल की फीस, उसका दवाइयों का खर्चा, उसके यूनिफॉर्म का खर्चा, उसके मियाँ का ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, कहीं से आप जस्टिफाई नहीं करते। चलिए, तो वो बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपने करनी है। ये तो फैल गए, ये तो लेट गए। चलिए लेकिन IMF के आगे कि भाई तू हमारे ऊपर से गुजर जा। तो चलिए, वो तो जाहिर है कि फिर उसके नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे अगर ऐसे जाए। जी आप कुछ कहेंगे? जी पाकिस्तान से हमारे कॉलर है। जी आप क्या फरमाएंगे? जी मुल्क की बात सुने, इमरान खान ने
बड़ी सहूलतें दी थी, महंगाई तो है इसमें कोई शक नहीं, उसने तालीम जो है फ्री कर दी थी। उस इमरान खान ने तालीम जो है फ्री कर दी थी। ये जो हेल्थ कार्ड अफगानियों को सिर्फ मिले हैं कि मैं इस्लामाबाद, आपको पता है कि मैंने कहा कि लास्ट वीक मैं गया हूँ और जितने अफगानी हॉस्पिटल में होते हैं ना, वो बात मैं पूछूंगा ना आप कहाँ से हैं, तो वो उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं, हम पेशावर से हैं, लेकिन जब वो खुद आपस में बात करते हैं तो वो फारसी बोलते हैं अफगानी जो है। ये उसने बड़े अच्छे अपना काम किए हैं। इमरान खान ने कार्ड फ्री स्टूडेंट जो है उनको दे दिए थे कि फीसें बड़ी कम हो गई थी, प्राइवेट स्कूल जो है वो बंद हो गए थे, गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम बड़ी अच्छी हो गई थी। उसने क्या किया? बाकी ये जो लीडर ज़कात ना छोड़े, फितराना ना छोड़े, सदका ना छोड़े, तो आगे आवाम नहीं तो जितनी ज़कात हमारे मुल्क में निकलती है ना, इनको गरीब जरा भी उनको परवाह ना हो, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए उनका खर्चा तो चलेगा। लेकिन क्या कहते हैं, ये खा जाते हैं। इमरान साहब से पहले खाता है, फिर दूसरे भी खाते हैं। हर एक को जिसका अपना चांस होता है ना, जिसको चांस मिलता है वो खाता है। इमरान खान आप ईदी साहब को नहीं छोड़ा, उनसे अपना ले लिए कि भाई कोरोना आया हुआ है, कोरोना को जेब से भी निकाल, सारा लोगों से मांग के, और जितनी फंडिंग आपको हुई है कोरोना में 12-12 हजार भी नहीं मिले लोगों को। ये बातें करते हैं भाई साहब। चलिए, लेकिन अपना नगवी साहब बहुत मेहरबानी। नहीं, लेकिन ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, उसके लिए क्या सूरत आपके जहन में आती है कि क्या उसका हल बताइए। जी जी मैं अभी बताता हूँ। आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो अब हुकूमत के पास कुछ भी नहीं, वो खाली करके चला गया है। अब इसीलिए आप बार बार बात कुछ हो रही थी, कल इतना खौफनाक वाकया हुआ है तो आप कह रहे थे बिलावल क्या लेने गया। आप बिलावल हाथ पाँव मार रहे हैं, कभी किसी से तल्लुकात अच्छे कर रहे हैं, जो तल्लुकात जिसने दुनिया के खराब किए थे ना मुल्कों के, ये अच्छे कर रहे हैं, ये बना रहे हैं तलक, ये कर रहे हैं। अब ये है कि पैसा नहीं है तो मुआशरत तो आपको पता है किस तरीके की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया जी। आप कौन यार आप जी जी माशी सूरत हाल से चैलेंज तो दुनिया भर में भी जी ठीक है, महंगाई तो दुनिया भर में हो रही है जी। आप होल्ड रखिएगा जी आपने जी हाँ। लेकिन उसके लिए मल्टीपल डायमेंशन में काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को और फौरी एक्शन लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे काम तो वो फौरी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपके लग्जरी आइटम्स हैं, अभी जैसा कि मैंने सुना, पता नहीं फेक न्यूज है या सही न्यूज है कि महंगी गाड़ियां बरामद की गई हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, गैस की भी प्रॉब्लम है, और यानी गैस से मतलब पेट्रोल की भी प्रॉब्लम है, और बड़ी गाड़ियों में आप क्यों बड़ी गाड़ियों को आप वो कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं? हाँ, कुछ दिन के लिए अगर रोका जा सकता है उसको, जी बिल्कुल सही। उसके लिए आप छोटी गाड़ियां आप मंगा लें, और जो है वो क्या नाम है, ये तो जो भी लग्जरी आइटम्स हैं जो मतलब उनको आप बरामद करना जो है वो कम करें, छोड़ दें। अभी जरूरत नहीं है आप उन पर पाबंदी लगाएं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दूसरा डिमेंशन जो ये है वो हमारा बाहर लोगों को भेजना रोजगार के लिए, जैसे गल्फ ममालिक है, सऊदी अरब है, दुबई है, यूएई है, कतर है, हमारे करीबी ममालिक है। ओवरसीज के साथ साथ देखिए ओवरसीज में जो इस वक्त नॉर्थ अमेरिका या यूरोप में बहुत डिमांड है, तो अब और ये डिमांड चलेगी तकरीबन 4, 5, 6 साल, 10 साल। जी जैसे कि हम देख रहे हैं मिसाल के तौर पे हेल्थ केयर या आईटी सेक्टर में, तो आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है आईटी सेक्टर का भी और हेल्थ केयर का भी पाकिस्तान में। जी आप होल्ड रखिएगा जी। पाकिस्तान से एक क्रैश प्रोग्राम शुरू करें पाकिस्तान में, जो कि 6 महीने से लेके और 2 साल का हो, और उसमें जो है वो आप जबरदस्त किस्म की यहाँ के मेयार की ट्रेनिंग उनको दें, क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट्स हैं आपके पास, मतलब तो ये इक़दामात कुछ नहीं पड़ेगा। जी तो आप यहाँ की गवर्नमेंट से, जो यूरोपियन या नॉर्थ अफ्रीकन गवर्नमेंट्स हैं, इनके मेयार के मुताबिक इनसे मुआहदा करें और वर्कर तैयार करें विद इन ईयर एंड 2, और वो सारे यहाँ भेजें आप।
इसी तरह आप गल्फ ममालिक में जैसे कि सऊदी अरब नया शहर बना रहा है नियॉन सिटी 2030 में, और अभी मैं सुन रहा था कि सऊदी अरब जो है वो 2030 में एशिया कप का एशियन गेम्स कराना चाह रहा है या कुछ इस तरह की चीजें कराना है, जिसके लिए उसको जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। जी 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 जी, आप जी जी। तो उसमें ये है कि जो है वो आप अपने जो है वो लोगों को तैयार करें, फटाफट वहां भेजें। तो ये एक तो ये कि महंगे आइटम्स पे दरामद को बंद करें, बड़ी गाड़ियां बंद करें, लग्जरी आइटम्स बंद करें। दूसरा ये है कि फॉरेन के लिए वर्कर तैयार करें, आप स्टूडेंट वीजे पे लोगों को यहाँ भेजें, जैसे कनाडा में आते हैं या यूरोप में, सब बहुत डिमांड है। जर्मनी में अभी मैं देख रहा था आईटी के लोगों की बड़ी ज्यादा जरूरत है जर्मनी में, ठीक है। तो ये इन तरीकों ये फौरन हो सकता है, आपके पास रेडीमेड तैयार है, बड़ी अच्छी बात है। जी जी। दूसरा ये है कि आप जो है छोटे शहरों पे फोकस रखें और रूरल एरियाज पे फोकस करें। वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि वहां पर आप जो इमरान खान का एक प्रोग्राम था मुर्गियां पालो, उसको थोड़ा सा वसी पैमाने पे ले जाएं और उसके साथ मुर्गियां, बकरियां और ये तमाम चीजें पालो और उनको थोड़ा सा मोटिवेट भी करें, थोड़ा सा कंपल्सरी भी करें कि अगर आपके पास इतना बड़ा हाउस है या बैकयार्ड है, बैकयार्ड को आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इन रूरल एरिया, मगर आपके पास अगर अहाता जिसको कहते हैं, वहाँ तो वहाँ पे आप जो है वो बकरियां या और इस तरह के जानवर और गल्लाबानी जिसको कहते हैं या पोल्ट्री छोटे पैमाने पे घर की जरूरत के लिए पोल्ट्रीज हैं वो करें आप। और दूसरे शहरों में जो हम जब छोटे थे तो हमारे जो बालकनी या जिसको कहने थोड़ी सी जगह होती थी उसमें दरख्त लगे हुआ करते थे, उसमें आम के भी थे ये। तो वो उस इलाके को, उस एरिया को हमने करा ये कि हमने उस पर नाजायज कब्जा कर लिया और उसको पक्के मकान या पक्के फर्श बना ली या चबूतरा बना लिया। ऐसे ही भाई आप उसमें साल भर की आप जो है वो तरकारी और सब्जी उगा सकते हैं। जी 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 जी, मैं और ये प्रैक्टिकल है बिल्कुल। मैं कराची में रहता था या कोयटा में या बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में, तो मैं वहाँ बहुत अरसे रहा हूँ। तो वहाँ पे छोटे छोटे मेरे पास अगर घर में जगह भी होती थी तो वहाँ पे मैं सब्जी उगा लिया करता था, पौधे उगा लिया करता था। तो उससे ये है कि आपका काफी हल्का हो जाता है। जैसे आप ये धनिया, मिर्च और बड़ी अच्छी तजावीज़ हैं कि ग़िज़ाई तौर से थोड़ा बहुत एक घर से ही सपोर्ट मिल जाए ताकि एक बजाय इसकी कि हम बाहर वो करें। बड़ी अच्छी बात है। हमारी सारी लाइनें चल रही हैं। मैं हमारे नेक्स्ट कॉलर लेता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी आप ऑन एयर हैं। जी कौन सा बात कर रहे हैं? जी जी फरमाइए। टैक्सेशन के जो दो तरीके हैं, एक बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेशन होती है और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है। जी जी करेक्ट। तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन ये है कि अगर मैं जाकर के $1 का को खरीदता हूँ तो कोई भी आदमी जो को खरीदेगा वो $1 का खरीदेगा और उसको उतनी ही HST अदा करेगा जितना मैं करूंगा या कोई और करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मगर अगर और डायरेक्ट टैक्सिंग ये होती है कि वो आपकी अर्निंग की बुनियाद पे होती है कि अगर किसी की अर्निंग जो है 100,000 है तो फिर उस पे वो ज्यादा टैक्स अदा करेगा और जिसकी अर्निंग 30,000 है वो उससे कम टैक्स अदा करेगा। एनुअली जो हम लोग एनुअली जो टैक्स आप अदा करते हैं। तो क्या पाकिस्तान में उन्होंने चूंकि वो डायरेक्ट टैक्स नहीं ले सके हैं सिवाय उन चंद हजार या चंद लाख सरकारी मुलाजमीन से या प्राइवेट कंपनियों के मुलाजमीन से जो कि टैक्स के अंदर आते हैं, उन्होंने ये सारा का सारा बोझ जो है उठा लिया। बड़ी अच्छी चीज पॉइंट आउट किया आपने। वाकई ये इसको दो तरह से उसको अगर किया जाए तो एक अच्छी बड़ी तादाद में टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। बिल्कुल सही फरमाया। तो जिन पे डायरेक्ट टैक्सेशन किया जा सकता है जो कि हमारे दुकानदार हैं, आड़ती हैं, ज़राअत है, बहुत सारे लोग हैं जिस पे डायरेक्ट कर सकते हैं। करते क्यों नहीं है? करते इसलिए नहीं है कि आपकी इकोनॉमी डिजिटाइज नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान की इकोनॉमी इज अ कैश बेस्ड इकोनॉमी। सारी ट्रांजैक्शन कैश में होती हैं। दुकानदार के भी पास आप जाए वो कहता है कि आपको हम अगर रसीद नहीं लेंगे और कैश में मुझे पैसे दे देंगे तो मैं इस पे जो टैक्स है वो आपसे नहीं लूंगा या उसका कुछ फीसद छोड़ दूंगा। जी तो ये जो है इसका डबल, जिसको कहते हैं ना डबल एज सॉर्ड है कि हम अपने 10 रुपए बचाने के लिए जो है उसमें जो टैक्स अगर हमें 18 रुपए यानी वो उसको 10 रुपए यानी टैक्स बचाने के लिए हम उसको कहते हैं ठीक है 2 रुपए तुम रखो, 8 रुपए हम रखते हैं, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं जाएगा। ये भी टैक्स चोरी हुई। बिल्कुल ये टैक्स चोरी हुई और ये करते ही अवाम का मिजाज है।
सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल ये क्योंकि अवाम का मिजाज ये है कि उस वजह से अब उसका कुछ नहीं हो सकता। उस मिजाज को तब्दील करने का सिर्फ एक तरीका है कि सख्ती की जाए और ये निजाम आखिर मोदी ने क्या किया? जो डिमोनेटाइजेशन होती है, अगर आप जाकर ये इंडियन सिस्टम को आप देखें तो छोटे से छोटा जो कारोबार भी है वो भी डिजिटाइज है। और यहाँ हमारे यहाँ कनाडा में भी डिजिटाइज है। जैसे ही वो डिजिटाइज होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होती है, आपको पता होता है कि ये कहाँ ट्रांजैक्शन हुई, इसमें आप जो है चोरी नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है डिजिटल चोरी करना। बिल्कुल। तो आई थिंक डिजिटाइज करने की जरूरत है, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए जो विल चाहिए वो विल पैदा करने की जरूरत है। और वो विल इसलिए पैदा नहीं होगी जो कि हमारे हुक्मरान है, वो वही है जिन पे हमें टैक्स लगाने की जरूरत है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। आप काफी देर से होल्ड पे थे जी, आप फरमाइए। जी आप ऑन एयर हैं। जनाब जी आप काफी देर। बात ये है कि सबसे पहली चीज है कि बार बार इलेक्शन मांगते हैं, तो इलेक्शन के लिए अपनी जो 9 जमातें बैठी हैं, मौजूदा जमातें बैठी हैं, इनको चाहिए कि एक नोटिफिकेशन जारी करें कि आइंदा इलेक्शन होगा, लेकिन किसी एमपीए एमएनए किसी मेंबर को ये हक हासिल नहीं होगा कि वो हायर फायर और भर्ती करें, परमिट इशू करें, उनको कोई इख्तियार नहीं होगा। जब तक ये काम होगा तो ये काम चलेगा। दूसरी तरफ जो 35 करोड़ महीने की तनख्वाह देते हैं, इसको 50% रिड्यूस करें और माशी हालत तभी ठीक हो सकती है। माशी हालत ठीक करने के लिए आप अपनी पार्लियामेंट में या तो 50% तनख्वाह कम करें, मेंबरों को हदायत जारी कर दी जाए कि आज के बाद कोई पार्टी आए उसको कोई मेंबर को हक हासिल नहीं होना चाहिए कि भर्ती करे, हायर फायर ट्रांसफर वीजे दिलाए और जॉब सेल कर पैसे ले। ये चीज उनके ऊपर सख्ती से उनके ऊपर कानून बनना चाहिए। यही वजह है सबसे बड़ी चीज कि हम और एक और चीज है नकवी साहब मैं अर्ज करूं कि जो मेयर है कारपोरेशन पंजाब, अगर पंजाब सिटी का मेयर है, लाहौर सिटी का मेयर है, अवामी मेयर हो और उसी को पैसा दिया जाए, इन मेंबरों को कोई पैसा न दिया जाए कि मोहल्ले में जाके नालियां और सड़कें और ये बनाए। मेयर का काम है वो अपने हायर करे, लाखों लोग भर्ती भी हो जाएंगे और उन्हीं के जरिए जिस तरह हमारे कलकरी में कनाडा में मेयर के पास इख्तियार होता है वो करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में ये लोग जो चोर बाजारी का जो सिस्टम है ये इसी तरह खत्म होगा। नंबर 3, अवाम पाकिस्तान के पूरे अवाम को ये भी ऑर्डर कर देना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि हर साल जिस तरह हम टैक्स के फार्म भरते हैं हर अवाम को भरने चाहिए, हाँ वो कैश में काम करने की पाबंदी लगाई जाए। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी जब तक ये चीजें नहीं होगी माशी हालत अच्छी नहीं हो सकती। जी चल, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छी बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं। जी हम एक और कॉलर हैं उनको जी। अच्छा, बड़ी अच्छी, मैं जब तक हमारे मुल्क के अमन अमान पे बात हो रही थी उसके लिए बड़ी अच्छी तजावीज़ सब हमारे जो कॉलर्स थे उन्होंने दी। और अभी माशी जो है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं आखिरी कॉलर इनको लेता हूँ जी। आप मुल्क की माशी सूरत हाल बड़ी अच्छी तजावीज़ जैसे आपने सुनी होंगी और बड़े हमारे कॉलर जो हैं मुझे बड़ा अच्छा इस लिहाज से भी लगा। मेरा सब्जेक्ट इकनॉमिक्स है, बल्कि अप्लाइड इकनॉमिक्स सेंट्रल कराची यूनिवर्सिटी में मैंने काम भी किया और वहाँ ये डॉक्टर आजकल जो फाइनेंस में है मिनिस्टर जो हैं अपनी आयशा पाशा, ये भी उस ज़माने में हमारे साथ वहाँ पे थी। और डॉक्टर हफीज़ पाशा वो भी थे और हफीज़ शेख भी उस ज़माने में, बात कर रहा हूँ मैं 1982 और 83 की, उस ज़माने में सब वहाँ पर ये थे। और इसीलिए मतलब जैसे अभी आप लोगों ने बड़े अच्छा तजावीज़ दिया, मैं ये सोचता हूँ कि देखिए ये बातें पहुँचती ज़रूर हैं और वो उसको नोट भी किया जाता है और ये इसी तरह हम लोग इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके चलेंगे जिस खुलूस और जिससे मतलब दिल से आप लोगों ने तजावीज़ दी। बड़ा अच्छा लगा कि माशी सूरत हाल जो इस वक्त है, बेशक है मुल्कों पे आते हैं कड़े हालात वक्त आते हैं, लेकिन उसको इसी तरीके से हिम्मत से और वो करके गुजारा भी जा सकता है। तो जी मैं आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे जी, आप हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। जी आप फरमाइए, आप क्या कहेंगे? हेलो मेरा ख्याल इनकी लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। तो चलिए, तो बहरहाल जो बात हो रही थी, जैसे अभी मैंने कहा कि 2 अहम हमारे एक जो आज मुल्क की मईशत पे भी बात हुई, बड़े अच्छे, बहुत मज़ा आया। और प्लस साथी जो है ये हमारे एक और कॉलर हैं जी। हेलो,
वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अभी मैं तजवीज़ सुन रहा था लोगों की, जी, 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 तो जी। मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं अभी जो आ गया हूँ, तो वो तजवीज़ जो है वो एक एक लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अभी मैंने जब आपका ये देखा नंबर, मुझे बहरहाल यू आर मोस्ट वेलकम। मैं हर से एक से कहता हूँ, मेरी तरफ से कोई कोताही हो तो मैं नहीं, माज़रत डॉक्टर ख़्वाह साहब हूँ, नहीं, लेकिन ये कि नहीं, आप बात नहीं कॉलर है, मेरे लिए बात बड़े कीजिए। कीमती हैं। आप ये महफ़िल आपसे कोई आपसे वो सजती नहीं है। है, नहीं, ऐसी जी, जी, बात नहीं है। मैं जी। सिर्फ ये अच्छा छोटी लगा। समझ से मैंने अभी मैंने टीवी खोला तो मैंने जो ये 2-3 जो जी, है जी, आप तजवीज़ अपनी सुनी, बात जारी रखिए। तो जी, जी। देखिए मैं तो सिर्फ ये कहूँगा हुँ। कि पाकिस्तान ने क्या किया है बताएँ मुझे ज़रा? कौन-सी ऐसी चीज़ पैदा करी है, हाँ, जिसके बिना पर आप कह सकते हैं जी हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए, हमारा मुल्क तरक्की कर नहीं गया। कैसे अच्छे हों, अब ठीक तो है, हम इस पे देखिए बात हो देखिए रही है। मैं देखिए अब हुँ। हम जो आकर बातें करते हैं ना इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, वही तो। ठीक है? तो ये हमें ये मुनाफ़िक़त छोड़ देना चाहिए। हाँ, ठीक है, मुनाफ़िक़त तो इंशाअल्लाह बहरहाल नहीं है। सब कुछ सही हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, चलिए। ये इंशाअल्लाह ताला जो लफ्ज़ है ना, ये बड़ा कीमती है और हुँ, बड़ा मोतबर है। तो हुँ। इन अल्फ़ाज़ को हमने अच्छे उसूल में बयान करना है। बहुत अच्छी ठीक है, बात है। आप पाकिस्तान जैसे मुनाफ़िक़त जगह पे आप बयान करेंगे, ऐसी चीज़ों को लाएँगे, तो ये हुँ। बहुत बड़ी मुनाफ़िक़त होगी और ये चलिए, कुफ़्री होगी। ठीक है, मैं तो चलिए। ये कहूँगा, ये हुँ, कुफ़्र का लफ्ज़ होगा, अगर आप पाकिस्तान पे इस्तेमाल करेंगे। तो हमें यहाँ पर जो इस्तेमाल इस किस्म के नहीं करना चाहिए कि माशाअल्लाह, चलिए, जज़ाकल्लाह, ये चलिए, हम चलिए। सिर्फ 75 साल से यही इस्तेमाल करते आ रहे हैं और कुछ नहीं है। हुँ, देखिए, पाकिस्तान ने एक चीज़ पैदा की है, वो है दहशतगर्दी और पाकिस्तान हुँ। उसमें दुनिया में नंबर 1 है। वही उसने पैदा किया, वही उसको अभी बाउंस बैक कर रहा है और ये होगा कि पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाए इस दहशतगर्दी के अंदर। दुनिया नहीं मानती है, दुनिया मानती है पाकिस्तान को सिर्फ दहशतगर्दी के तौर पर और कुछ भी नहीं मानती है। हाँ, तो लेकिन अब जो लहर उठी है। मेरा जवाब यही है, ठीक है, हम आके जो तजावीज़ देते हैं, इस तजावीज़ की कोई अहमियत नहीं है। आप इंडिया को देख लें, अज़ीम भारत को देख लें, मेरे भारत को देख लें, तो वहाँ पर एयर बेस जो है और वहाँ पर बोइंग जो है, उसकी वहाँ पे असेंबली शुरू होने वाली है। आपके साथ ही आज़ाद हुआ था, तो आपका तो बट्टा बैठ गया ना पाकिस्तान का। ठीक है, तो अब तो दुनिया उसको बेकारिस्तान कहती है, क्या कहती है? ठीक है, तो अब उस बेकारिस्तान से आप कोई तवक्का नहीं रख सकते हैं। आपने जो पाला था, वही अफ़गानी आपका चलिए, ठोक रहा है, वही अफ़गानी आपके फ़ौज को जहन्नम रसीद कर रहा चलिए, है चलिए, और ये सिलसिला रहेगा चलिए, रहेगा और आपकी राय। पाकिस्तान का वजूद चलिए, खत्म हो जाएगा। चलिए आपकी राय है। और लेकिन जहाँ तक देखिए बात है, वो ये कि हम सब पूरी तरह पुरुम्मीद हैं और ये इसी उम्मीद से हम आपस में यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी हैं, वो अपनी-अपनी राय का इज़हार करते हैं। उसकी वाहिद वजह यही है कि एक उम्मीद है, उम्मीद की किरण है कि ये कौम यकीनन उठेगी और पूरी तरह पूरी दुनिया पे एक अच्छे नाम से पहचानी भी जाएगी। और यही हम सब की कोशिश भी है, दुआ भी है और ये रहेगी। और बहरहाल आप सब कॉलर्स का बहुत शुक्रिया और बहुत मज़ा आया प्रोग्राम में कि इतने मज़े की अच्छे तजावीज़ और देखिए परेशान जब इंसान होता है तो थोड़ा उसमें अपने जज़्बात का इज़हार भी होता है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, हर एक को अपनी राय का। वाक़ई बहरहाल आप सबका बहुत शुक्रिया। कल आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी, उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।